मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें ऑनलाइन पे बहुत कम लोग हैं जो सेल करते होंगे डिटर्जेंट्स और इससे रिलेटेड। Why only Elon Musk? Why only Bill Gates? Why can't a Pakistani from Samnabad? शायद ही कोई फील्ड आपने छोड़ी है। नॉर्मली घरों में जो पाउडर डिटर्जेंट्स यूज़ होते हैं वो बेसिकली ऑटोमेटिक मशीन के लिए सूटेबल ही नहीं है। आपकी टोटल आबादी का 25-26 करोड़, फेसबुक के ऊपर कितना है? 6 से 7 करोड़। ऐसे नहीं हुआ कि यार सीजन खत्म हो गया, 6 साल खत्म हो गया, ओके फाइन, प्रोडक्ट चेंज हो गई। आपको मार्केटिंग करते वक्त कोई परेशानी हुई कि यार किस तरह मार्केट करें, क्या करें, किस तरह? दुनिया में सबसे ज्यादा जो ई कॉमर्स है ना वो है चाइना के अंदर, जिसको कहते हैं टोटल बिजनेस का 46-47% जो है वो ई कॉमर्स से हो रहा है। सैमसंग का सबसे पहला छोटा फोन आ रहा था, सैमसंग डुओज। अपफ्रंट ले लेते हैं, दैट कैन बी 5%, दैट कैन बी 10%। क्या वही ऐड चलते छोड़ देते थे? मैं जो पैसे उनको देता था मैं वो ऐड पे लगा देता था। आज मेटा की अपडेट्स ऐसी आई हैं कि जिसके बाद आपको ऑडियंस सेलेक्ट ही नहीं करनी। इनकी 5-5 साल, 2-2, 3-3 साल की तो वारंटीज है। वो ज़रा जज्बाती हो जाता है दूसरे दिन ही, तो उसको ऑर्डर चाहिए होते हैं। ठीक है, वो तूने खुद इंट्रोड्यूस करा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई कॉमर्स बैठक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो इतनी मोहब्बत आप लोगों की मिल रही है और इस बैठक को जितना आप लोग लाइक कर रहे हैं, आपके कमेंट्स, यकीन माने आपके कमेंट्स हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जान डाल देती है। सब लोगों को इकट्ठा करना, एक जगह पे लेके आना और इनके अंदर से वो थॉट्स निकालना, ये कोई आसान काम नहीं है। और इसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा हिस्सा डाल रहे हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, वो द वर्टिकल। अगर आप ऑफिस स्पेसिस के लिए अच्छा ऑफिस देखना चाह रहे हैं, रेंट पे रह रहे के परेशान हो गए हैं, तो द वर्टिकल इज द बेस्ट प्लेस। द वर्टिकल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो गुलबर्ग में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस इनका विजिट करें, इनकी बिल्डिंग्स विजिट करें पाइन एवेन्यू के ऊपर। V1, V2, V3 और उसके बाद V4 का प्रोजेक्ट गुलबर्ग के अंदर आ रहा है, तो उसके बारे में जरूर जानिएगा। आज की बैठक स्पेशल क्यों है? क्योंकि हमने आपसे वादा किया था, हमने आपसे एक कमिटमेंट की थी कि बैठक में आप लोगों को हम पार्टिसिपेट कराएंगे। और आज इतनी ज़्यादा हमें मोहब्बत मिली है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन गेस्ट हमारे पास आए हैं। हमारे पास गुजरावाला से वलीद साहब आए हैं, हमारे पास जीरो कंपनी से जो है गेस्ट आए हैं, हमारे पास सैमसंग कंपनी से, जर्मनी से स्पेशली, और इस वक्त ये इस्लामाबाद से फ्लाई करके स्पेशली लाहौर इस वजह से आए हैं ताकि वो इस बैठक का हिस्सा बन सकें। हमारे लिए बहुत फखर की बात है। तो आज आप लोगों को जो बैठक का एपिसोड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना सिर्फ पाकिस्तानी कंपनी से बल्कि लोकल के साथ साथ इंटरनेशनल कंपनीज का भी फ्लेवर मिलेगा। तो उमर भाई, मैं चाहूँगा एक एक करके हम जरा सबको इंट्रोड्यूस करवाएं और फिर उनकी जर्नी जानते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि कैसे ई कॉमर्स पे, और कुछ प्रोडक्ट्स भी आज हम लेके आए हैं, हम आपको दिखाएंगे कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स भी कैसे बनती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। ये जी जहांगीर साहब हैं इनको तो सब जानते हैं, जहांगीर भाई को जानते हैं, वलीद भाई को भी जानते हैं। अच्छा, ये फराज भाई हैं, अहमद फराज। ही इज़ हेड ऑफ ई कॉमर्स एट जीरो लाइफस्टाइल। ठीक है, और इनकी कंपनी में अवार्ड भी विन किया है अभी माशाल्लाह। जीरो लाइफस्टाइल इज सेम Healthcare। जीरो हेल्थ केयर। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जेसी बकमैन है, जीरो लाइफस्टाइल है, वो जो एक मसाजर चेयर है, और माशाल्लाह हर मॉल में भी अब वो लगी हुई है। बल्कि हम सऊदी अरब जब गए थे तो याद है टांगे थक गई, तो वो भी एक जबरदस्त। तो ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार। इसके बारे में भी आज जानते हैं कि सीक्रेट रेसिपी क्या है, सीक्रेट इनका है क्या। बेसिकली इनको यहाँ पे बिठाने का जो मकसद है ना, वो ये है कि अदर भाई इनका जो एवरेज बास्केट साइज है वो 2.5 से 3 लाख। वाओ। तो ये 2.5 से 3 लाख वाली आइटम ऑनलाइन कैसे बेच रहे हैं? इनका 90% स्पेंड डिजिटल हो रहा है, और इनकी जो सेल है उसका आई थिंक 85 या 90% ऑनलाइन सेल हो रही है। तो पाकिस्तान में रहते हुए लोग 3 लाख की चीज़ को ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो उसका मैकेनिज्म, डिलीवरी का सिस्टम क्या है? तो इस तरह की कुछ चीज़ें हम इन्फॉर्मेशन इनसे निकालेंगे। दूसरा, हारून भाई हमारे साथ, ये हमारे इवेंट के लिए स्पेशल जर्मनी से आए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून भाई आपका। और आज हमारे जो ये बैठक सीरीज़ है इसके लिए स्पेशल लाहौर से आए हैं, और इस सीरीज़ के बाद इन्होंने इस्लामाबाद से लाहौर आए हैं, और यहाँ से इन्होंने वापस इतनी हो चुकी है कि वो मिक्स हो गया। मिक्स हो गई चीज़। तो इस बैठक के बाद इन्होंने वापस इस्लामाबाद जाना है ट्रैवल करके। तो हारून भाई, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइएगा, आपकी जो सांसो कंपनी है उसके बारे में भी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं और मुझे बुलाने के लिए भी। और मैं सबसे पहले तो ये भी कहूँगा कि जो PEA पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन और GDA जो इवेंट हुआ है, इट्स नॉट दैट सिंपल और नॉर्मल वन इवेंट जो आप नॉर्मली देखते हैं कोई भी कंपनी आती है करती है। इट वाज वेरी प्रोफेशनल, वेरी वेल सिंक्रोनाइज्ड, और जितनी भी वहाँ कंपनीज आई बड़ी रिस्पेक्टेड रिप्यूटेड कंपनीज थी। ऐसा नहीं कि बस फॉर्मेलिटी के लिए किसी को फेवरिज्म देने के लिए किया गया है। बड़ा वेल डिज़र्व किस्म का कैटेगरीज थे, पोर्टेबिलिटीज़ थी। आई एम थैंकफुल to make me happen for the part of this kind of a show and event. Let me know कि आपने मुझे बताया कि पाकिस्तान में इतना अच्छा काम हो रहा है। Honestly, ये मैं let me tell you about myself as well. हम लोग 20 से 22 साल होने लगे हैं। We are based in Germany, Munich. We are the manufacturer for our own brand of Sanso for mobile phones, laptops, IoTs, smart consumer electronics, all kinds of telecommunication equipments, general home appliances, then 4G, 5G, 6G modems, from components to batteries to motors to each and everything, all made in Germany. And we have 3 R&D facilities around the globe. Like major one is in Munich, Germany, other one is in Tokyo, and third one is in UAE. So हम लोग B2B and B2G पे ही पिछले तकरीबन 2 decades से काम कर रहे हैं. And now we are also stepping into B2C and D2C segments. सबसे पहली चीज़, हमारा जो कॉन्सेप्ट था,
जब आपने मुझसे हमारा रब्ता हुआ, बात हुई, मैंने देखा समझा चीज़ों को, और मैं यही देख रहा था, फिर आपकी मुझे इस माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बैठक का पता चला। तो while I was traveling to Pakistan as well from Germany, I was watching your बैठक and I sent him the screenshot from the air that you guys are doing great job. क्योंकि हम लोग B2B पे काम कर रहे हैं, B2G पे e-commerce में थे नहीं, हमें इतनी पता नहीं चल रही थी चीज़ें हो क्या रही हैं। आप लोगों की तरफ से वो नॉलेज शेयरिंग हुई जो एक आम बंदे को भी समझ आती है, टेक्निकल्स को तो आएगी। तो उसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया, यहाँ बुलाया, थैंक यू वेरी मच। और सेंसो के मुतालिक जितना मैंने आपको बताया कि हम एक सेगमेंट तो हमारा टेलीकॉम का है, एक सेगमेंट हमारा स्मार्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, टेलीविजन्स, टीवीज, टैबलेट्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल एसेसरीज। फिर एक सेगमेंट में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हमारी खुद की ईवीज़ की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विच वी लॉन्च जस्ट इन 2023। एंड इफ़ यू सी द यूरोपियन यूनियन लिस्ट, so we stand alhamdulillah as the third largest company for R&D and manufacturing brand for EVs, charging stations and IoTs and smartphones and telecom in Europe by European Union. Gathered more than 400 awards around the globe, including Forbes and everything. I've been featured in Forbes and CNN, BBC multiple times. Only Pakistani in the world being focused and featured by Who's Who, Australia and UK and Europe and MENA region, as the only Muslim Pakistani having own R&D facilities and manufacturing without any other country's intervention. Like हमारा एक कंपोनेंट से लेके एवरीथिंग हम इन हाउस ही बनाते हैं, चाइना से कोई सोर्स नहीं है हमारा कोई और नहीं है, हमारा या तो जापान से है, लाइक सोनी इज़ आवर सप्लायर फॉर कैमरास एंड स्क्रीन्स। बाकी स्क्रीन्स और कैमरास को छोड़ के ईच एंड एवरीथिंग वी मैन्युफैक्चर। सो ये एक छोटी सी एक जर्नी है हमारी। अभी हम रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक लॉन्च कर रहे हैं, विच इज़ हमारा अभी पाकिस्तान में बैंक ऑफ पंजाब एक्सचेंज के साथ कोलैबोरेशन हुआ है इसको लेके कि हम अपना सेंसो पे के नाम से अपना खुद का वॉलेट एंड रेमिटेंस सिस्टम एंड पेमेंट गेटवे लॉन्च कर रहे हैं इंटरनेशनली, समथिंग लाइक पेपॉल एंड स्ट्राइप एंड वाइज, बट अ लिटिल बिट मोर देन दैट, बिकॉज आप उसमें पाकिस्तान से भी अपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड्स एंड कंपनीज़ की बेस पे वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं हमारे दुबई ऑफिस में या हमारे यूरोप साइड के वॉलेट्स में। एंड जो कोलैबोरेशन जो हमारा हुआ है BOP के साथ, एक्सचेंज के साथ, उनकी उससे फ़ायदा ये होगा कि आप दुनिया में चाहे जहाँ से भी अपनी पेमेंट्स अपने वॉलेट में कलेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल करेंसी अकाउंट्स हैं, उसको आप इजीली रेमिटेंस की फॉर्म में पाकिस्तान के किसी भी बैंक अकाउंट में, किसी भी मोबाइल वॉलेट में एंड इवन कैश पिकअप के तौर पे बैंक ऑफ पंजाब एक्सचेंज की किसी भी बूथ से जाके पिक कर सकते हैं। सो ये एक हमने हैसल ज़रा थोड़ा सा ख़त्म करने की कोशिश की है फिनटेक में। एंड कम्युनिकेशन की तरफ हम आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आफ्टर न्यू ईयर हमारा खुद का चैट मैसेंजर सिक्योर चैट ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जिसको एशियन मिरर, GDPR और बाकियों की तरफ से बेटर देन व्हाट्सएप का अवार्ड मिला भी रिसेंटली। एंड वो इसलिए मिला है कि इसमें हम एक बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं कि इसमें नो डाटा टेक्नोलॉजी है। लाइक इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन, आपका जो डेटा है वो आप ही के मोबाइल डिवाइसेस में सेफ है, देयर इज़ नो सर्वर, नो बैकअप्स, नथिंग, वी आर जस्ट कनेक्टिंग यू। सेकेंड थिंग इज़ अनोनिमिटी। आप किसी को भी ऐड कर रहे हैं, आपको ऐड करने के बाद आपका फ़ोन नंबर मास्क्ड है, आपका नाम मास्क्ड है, पिक्चर DP तो आप अभी भी मास्क कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, बट आपकी टोटल आइडेंटिटी को हमने मास्क कर दिया until unless you want to reveal it. It means if I add you, I can't see your number, I can't see your name, you don't have to share your number to add me. We are generating specific unique pins for each other. अब इसमें बहुत डिटेल है मज़ीद, वो इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम हम ज़रूर बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल है हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, और अक्सर हमारी जो ऑडियंस ये देख रही है कि वो कहते हैं यार पाकिस्तानी जो है वो इतना तरक्की नहीं कर सकते या वो इतना आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप मेरे ख्याल एक बहुत बड़ी हमारे लिए एग्जांपल है। शायरी कोई फील्ड आपने छोड़ी है, मोबाइल बनाने से लेके गाड़ियाँ। Why only Elon Musk? Why only Bill Gates? Why can't a Pakistani from Samnabad? तो एग्जैक्टली ये हमारे लिए मैं कहता हूँ कि Proud Samnabadian. बहुत बहुत फ़ख्र की बात है। और ऑडियंस भी जो सुन रही है देखें कि यार ये इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब व्हाट्सएप जैसी एक चीज़ को टक्कर देना, फिर इस किस्म की फिनटेक के अंदर आना, फिर वॉलेट बनाना, और फिर उसके बाद गाड़ियाँ, मोबाइल। खैर हम इंशाल्लाह भी डिटेल थोड़ी सी आपके पास आते हैं। मैं वापस आऊँगा ज़ीरो के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। हमारे पास वलीद साहब भी आए हैं, स्पेशली फ्रॉम गुजरांवाला, उनकी कुछ प्रोडक्ट्स भी हमने सामने रखी हैं, तो इनसे भी ज़रा डिटेल डिस्कशन हम करेंगे कि मेड इन पाकिस्तान डिटर्जेंट्स और ये लिक्विड सोप और ये इस किस्म की जो कैटेगरी है इसके बारे में भी हमें ज़रा थोड़ा सा पता चले। तो मैं चले पहले वलीद साहब से शुरू करता हूँ। वलीद साहब बताइएगा ये जो कैटेगरी है आपकी, और बड़े हमें खुशी हो रही है देख के प्रोडक्ट है, मैं मुख्तलिफ इस तरह के प्रोडक्ट देख रहा हूँ कि अमूमन ये प्रोडक्ट जो है वो रैकेट बेंकाइजर जो है मार्केट में, सर्फ एक्सेल, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये इस किस्म की ही कंपनीज निकाल रही हैं। और हम परेशान भी हो गए जब प्रॉक्टर एंड गैम्बल अभी रिसेंटली एग्जिट उसने लिया है पाकिस्तान से, वो चला गया है। तो पैकिंग भी आप बहुत अच्छी कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि वायसंस क्या है, किस तरीके से आपने आगाज़ किया, और क्या आप इस वक्त जो है इस किस्म की प्रोडक्ट का फ्यूचर देख रहे हैं। और इन दी एंड इनसे रिलेटेड हमारे पास कुछ ऑडियंस के लिए भी है, इंशाल्लाह वो एंड में शेयर करेंगे जो आपकी मेरी डिस्कशन हुई है। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, मौका दिया आपके इस प्लेटफॉर्म पे आने का।
और मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है, थोड़ी हेसिटेशन भी हो रही है कि यार मैं अपना ब्रांड लेके इस प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ, तो कुछ ऑड सा ना फील हो रहा नहीं होगा। वलीद भाई, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। देखें, हम हमारा जो मकसद है ना, वो इस पूरी वीडियोस वगैरह का, ये इस इकोसिस्टम को हमने मजबूत करना है। और वो तभी होगा कि आप जैसे भाई इनकरेज हो, आप जैसे भाई सामने आए, आप जैसी एग्जाम्पल सामने आए। सेंसो की एग्जाम्पल है, आपकी है, जीरो लाइफस्टाइल है, हमारी अपनी तो एग्जाम्पल्स हम शेयर करते ही रहते हैं, लेकिन आज हम प्रैक्टिकल लाइफ दिखा रहे हैं उनको कि यार हम जस्ट बातें नहीं कर रहे, ये काम हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। तो आपकी एग्जाम्पल मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रेलेवेंट रहेगी। अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी है, देखिए हम लोग बैठे होते हैं ना, हम लोग अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अब कुछ लोग उससे एग्री करते हैं, कुछ लोग उससे डिसएग्री करते हैं, बट ये जो चीज़ आज है, जिस तरह हारून भाई हैं यार, ये एक रियल टाइम एग्जांपल है। जिस तरह वो खुद कह रहे हैं यार, समनाबाद से उठ के मैं जर्मनी में जाके बैठ गया हूँ और पूरे यूरोप में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना के बेच रहे हैं, मोबाइल फ़ोन और इतनी एसेसरीज वो चीज़ें बना के बेच रहे हैं। आपकी एग्जांपल है यार, आप गुजरावाला में बैठ के ये चीज़ें बना रहे हो, और आप किन का मुकाबला कर रहे हो? जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स बना रही हैं और वो पाकिस्तान में भी चल रही हैं चीज़ें, ठीक है, आप उनका मुकाबला कर रहे हो। जी, तो सर ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि यार आप हमारे साथ हो और आप ये चीज़ें कर रहे हो। और जज़ाकल्लाह। देखें, एक मैं बहुत अरसे से एक चीज़ कह रहा हूँ कि यार हम लोगों का जो मसला है ना पाकिस्तान का, वो मसला सिर्फ प्रोडक्शन का है। हमारे यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन नहीं हो रही। नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। 80% जो चीज़ें मार्केट में बिक रही हैं ना, वो बाहर से आती हैं, बाहर से उनका पैसा ही बाहर जाता है, यहाँ पे आपका पैसा पार ही नहीं होता। सही बात ठीक है, तो सही जब बात। तक आपकी यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगी, अब बड़ी खुशी होती है इधर भाई, हम जब भी जहाँ पे भी लाहौर में स्पेशली रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो नेक्स्ट कोला और पाकोला मिल रहा है, ठीक है, वो पेप्सी कोक वाला टाइम अब थोड़ा सा वो चीज़ें कम होती जा रही हैं। आपके जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, जिस तरह ये कबाब चीज़ हो गया, आपका ये चीज़ीएस्ट हो गया, हाँ, अभी मैं इंग्लिश टी हाउस पे ही बैठा हुआ था, अभी मैंने वहाँ ये सर्व होते हुए देखा है, एंड आई वाज हैप्पी टू सी दैट ऑनेस्टली। प्लीज़। तो सर ये बेसिकली जो चीज़ें हैं ना, अब ये आपकी इकोनॉमी को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रॉन्ग करने जा रही हैं, ठीक है, कि आपका पैसा यहीं पे पार्क हो रहा है और वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहा है। जी वलीद भाई। उमर भाई, प्रोडक्ट पे तो मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले तो जो है ना, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो काम आप कर रहे हैं, ग्राउंड इश्यूज़ को, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को वो आप एड्रेस कर रहे हैं, ये मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब मैंने खुद भी थोड़ा बहुत सर्च किया, मैं ई कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ। तो मैंने जो सर्च किया है ना, मुझे ये ग्राउंड प्रॉब्लम्स जो है ना कहीं डिस्कस होते हुए और इनके सॉल्यूशंस नहीं मिले। तो ये जो आप काम कर रहे हैं ना, इसका दुनिया में तो आपको फ़ायदा होगा ही, नो डाउट ज़रूर होगा इंशाल्लाह, लेकिन ये आपके दोनों जहानों के लिए एक सदका जारिया है कि अगर कोई एक शख्स भी फाइनेंशियल फ्रीडम ले लेता है अपने लिए, या वो अपनी फैमिली के लिए इतना सपोर्टिव बन जाता है आपके किसी बताए हुए प्रॉब्लम के सोल्यूशन से, तो बिलीव मी कि कहीं ना कहीं जो कुदरत है ना, वो अपना काम कर रही होगी और इंशाल्लाह आपके लिए कोई ना कोई आसानी, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खुलेगा इंशाल्लाह। ये बिलीव है हमारा। वलीद भाई, थैंक यू सो मच। बेसिकली हम लोग के यहाँ पे बैठने का पर्पस भी यही होता है कि लोगों के साथ आइडियाज़ और उनको ऐसे इन्वायरमेंट और रियल टाइम एग्जांपल्स उनके साथ शेयर की जाएं, ताकि उनको एक आइडिया मिले कि यार हमने एक घिसी-पिटी रूटीन या वही रैंडम चीज़ें जो कि मार्केट में ऑलरेडी सेल हो रही हैं, उससे हट के क्या आइडियाज़ है। अब जिस तरह आप लेकर आए हैं, अब मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें ऑनलाइन पे बहुत कम लोग हैं जो सेल करते होंगे डिटर्जेंट्स और इससे रिलेटेड। अब जिस तरह हारून भाई की एग्जाम्पल है कि वो कैसे समनाबाद से उठ के, हमारे तो यहाँ पे लोग लोकल मार्केट में नहीं काम करते, वो यहाँ से उठ के जर्मनी में उन्होंने एक पूरी इंडस्ट्री और वही सारी चीज़ स्टैब्लिश कर ली। जीरो लाइफस्टाइल से हमारे साथ है कि किस तरह से 2 लाख प्लस एवरेज बास्केट साइज वाली चीज़ें वो ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो हमारा पर्पस ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसे आइडियाज़ लोगों के लिए शेयर करना है, ताकि उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उनको पता लगे कि यार ऑलरेडी मार्केट में लोग ये काम कर रहे हैं और हमारे लिए ये काम करना आसान हो जाएगा। तो तो इसी stories- पर्पस के लिए आपको बुलाया, ताकि आप थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से आपने अपना ब्रांड स्टार्ट किया और आगे इसको क्या देख रहे हैं इस ब्रांड को लेकर। स्टोरीज़ के कोविड में आपको पता है सब घर बैठ गए थे, और हमारा पेरेंट बिजनेस भी जो है बेसिकली इट्स समथिंग डिफरेंट। और कोविड में जब घर बैठ गए और जाहिर है फिर कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गए फाइनेंशियली भी, काम के वाले। तो मेरे जो बड़े भाई हैं वो केमिकल एक्सपर्ट हैं, वो जो हम पेरेंट बिजनेस करते हैं उसमें भी वही एक्सपर्टीज़ उनकी हैं और वो मैनेज करते हैं। तो वालदा ने भाई को बोला कि तुम मतलब अपने एक रिवायती अंदाज में ना कि एडा तू सियाना है तो तू यह काम क्यों नहीं करता, घर दे विच इन्नियां चीज़ां ज़रूरत होंदी। तो बिलीव मी कि सबसे पहले जो हमने काम स्टार्ट किया ना, वो एक लिक्विड डिटर्जेंट पे था। नॉर्मली घरों में जो पाउडर डिटर्जेंट्स यूज़ होते हैं वो बेसिकली ऑटोमेटिक मशीन के लिए सूटेबल ही नहीं है। उनमें आफ्टर वॉशिंग जो है ना वो डेपोजिशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, वही डेपोजिशन जो है ना वो आप वो मट्टी की कह लें या वो जो वॉशिंग के बाद जो रेजिड्यूज बचते हैं वही सेंसर्स पे डिपॉजिट होते हैं और मशीन काम करना छोड़ देती। तो इन शॉर्ट के जब उस पर वर्किंग स्टार्ट की तो समझ आया कि यार ये काम तो होने वाला काम है, यानी इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी हुई हैं इनके बस क्या है कि मार्केटिंग बजट्स बहुत ज़्यादा हैं, इनकी मार्केट में अपीयरेंस बहुत ज़्यादा है, इनका मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इन्होंने मार्केट को होल्ड किया हुआ है। तो बिलीव मी कि 2020 कोविड में ये हमने अपने लिए सारा कुछ बना लिया था, तो 2023 में फिर हमने इसको ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द स्क्रैप
अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी बेहतर पोजीशन पे आ गए हैं। और मज़ीद भी हमारा जो टारगेट है वो ये है कि एक ग्रॉसरी की जितनी भी चीज़ें हैं एक घर की, वो अंडर वन रूफ जो है वो मिलें और सारी हमारी मैन्युफैक्चर्ड हों। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट हम आउटसोर्स नहीं कर रहे, ये हमारी सारी अपनी R&D है, अपनी हमारी अप्रोच है, और सारी सोर्सिंग जो है इधर से ही हो रही है। यानी कोई मटेरियल हम मटेरियल्स इंपोर्ट होते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम कोई ऐसी स्पेशल चीज़ इंपोर्ट करें बनाने के लिए कि यार कोई इस रॉकेट साइंस में जो है ना वो यूज़ होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो डिटर्जेंट है उसकी अल्लाह के फजल से 99% प्लस जो है वो उसकी पॉजिटिव फीडबैक है हमें। और ये पाकिस्तान का फर्स्ट डिटर्जेंट है जो 5 in 1 है, आपकी 5 प्रोडक्ट्स को ये अकेला मैनेज कर रहा है। जैसे कि ब्लीच यूज़ होता है वाइट कपड़ों को वॉश करने के लिए, अगर उसमें कोई कलर आ जाता है उस कपड़े में तो उस कलर को वो उड़ा देता है, वाइट को रीस्टोर कर देता है। उसके बाद जो डिटर्जेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं बड़ी कंपनीज़ के भी, उनसे वॉशिंग के बाद जो है कपड़ा डल हो जाता है। अल्लाह के फजल से ये पुराने डल कपड़ों के फैब्रिक को भी वापस जो है वो एनलाइव कर देता है, उनके कलर्स को रीस्टोर कर देता है। वॉशिंग मशीन सेंसर क्लीनर एक अलहदा से प्रोडक्ट है, ये उसको भी कैटर कर रहा है। कंफर्ट जो एक प्रोडक्ट है जो खुशबू के लिए, फैब्रिक सॉफ्टनर्स के लिए डाली जाती है, वो भी इसके साथ जो है वो नहीं डालनी पड़ती। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान में बनाया है, अपने घर में बनाया है। इसके लिए कोई बहुत हाई फाई लैब में हमें नहीं जाना पड़ा। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, स्टडी के ज़रिए, तो अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसी तरह बाकी प्रोडक्ट्स में भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। और अगर मैंने किया है, हमने किया है, तो कोई भी कर सकता है। सिर्फ उसके लिए मेहनत चाहिए, टाइम चाहिए। जो वो टाइम देगा, जो वो मेहनत करेगा, उसको ज़रूर इंशाल्लाह मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी मतलब आज मोटिवेशनल बातें हो रही हैं, हारून भाई बैठे हुए हैं, वलीद भाई बैठे हुए हैं, मतलब आज का जो लेवल है ना वो कहीं और है। मतलब हमारे अरे लिए आपने ही और- बनाया ना लेवल, आपने ही नहीं, बनाया। और उसके अलावा ये मतलब जीरो लाइफ स्टाइल, ये जो तीनों लोग बैठे हुए हैं, जीरो हेल्थ केयर, तो तो ये जो तीनों लोग बैठे हैं ना, मैं कहता हूँ ये नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। अच्छा, मेरा एक 2-3 सवाल मेरे जहन में आए। एक तो ये कि चूंकि आपके ये केमिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको मार्केटिंग करते वक्त कोई परेशानी हुई कि यार किस तरह मार्केट करें, क्या करें, किस तरह बताएं? इसके साथ ही एक ज़िमनी सवाल एक और है, वो ये कि आपने जैसे ये बनाया, अब प्रोडक्ट्स आपने बना लिए हैं, चीज़ें आपके पास हैं, तो क्या आप इसकी कोई लाइसेंसिंग या कोई और इसको बेचना चाहे, जैसे वो डीलरशिप्स होती हैं वो भी दे रहे हैं? एक और इसके साथ ज़िमनी सवाल वो ये कि क्या अगर कोई वाइट लेबलिंग करना चाह रहा है, मतलब मैं अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो क्या वो भी पॉसिबिलिटी है? तो ये 3 चीज़ें। सर बिल्कुल वाइट लेबलिंग भी अवेलेबल है, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने फोकस नहीं की, लेकिन गेट्स आर ओपन, डोर्स आर ओपन। वो उसको हम कैंसिल नहीं कर रहे, यानी इनकार नहीं कर रहे। और फर्स्ट आपका क्या था? मार्केटिंग जो है ना वो हमने सिलेक्ट किया सर, उसके लिए मेटा को हमने यूज़ किया है, मेटा पे सारी मार्केटिंग की है। उसके बाद फिर हमने कोशिश की है, विदाउट टू मच नॉलेज हमने अपने कस्टमर को बड़ा अच्छा रिस्पांस देने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारा 50% रिटर्निंग कस्टमर है। माशाल्लाह। हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें 50% जो सेल्स हैं वो हमारा रिटर्निंग कस्टमर लेके आ रहा है। जब वो अच्छा, मैं बिल्कुल यकीन जाने ये चीज़ें मैंने 7 साल लर्न की हैं। अगर आप जैसा कोई टीचर मुझे मिल गया होता तो मैं शायद, अगर मुझे 2 साल लगे हैं एक जगह पे पहुंचने में, तो मैं 2 माह में उसको कवर कर चुका होता। मुझे एक सर्विस मिल गई, वो ऑर्डर जब आता है मेटा से, वो वेबसाइट पे कस्टमर जाता है, उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस करता है, तो एक सर्विस मिल गई जो ऑर्डर कंफर्मेशन की थी। उसके बाद उसको हमने फुलफ़िल किया, तो फिर उसको मैसेज जा रहा है, यानी कस्टमर एंगेज हो गया ना। मैंने जो आपके जो बैठक हैं मैं सुनता हूँ, और उसमें रिटर्न रेशोज़ जो हैं वो डिस्कस होती हैं, तो बिलीव मी हमारी कितनी 10% रिटर्न है। माशाल्लाह। उसकी वजह ये है कि हम कस्टमर के साथ ना, उसने दे दिया ना ऑर्डर, हमने उसको छोड़ना नहीं है। और हम इस हद तक भी चले जाते हैं कि अगर कस्टमर को, ये बड़ी कैंस में भी हैं, ये रीफ़िल कैंस में, अगर रीफ़िल कैन आधी वेस्ट भी हो गई है ना कोरियर कंपनी की मिस्टेक की वजह से, हम उसको कहते हैं कि तुमने परेशान नहीं होना, ये हमारी सरदर्द है। ज़बरदस्त। तुमने यही कस्टमर सर्विस है। तुम पे कर चुके हो, तुम्हें आधी नहीं, तुम्हें पूरी कैन, चाहे वो 2.5 लीटर है चाहे वो 5 लीटर है, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो, तुम्हें कैशबैक चाहिए, तुम्हें वो भी मिलेगा, और लिटरली हम देते हैं। तो इस उसकी नौबत आती नहीं होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी जो है ना, मतलब कस्टमर का एजुकेशन लेवल डिफरेंट होता है, प्रोडक्ट्स का यूजेज जो है वो उनका डिफरेंट होता है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ कभी समटाइम्स हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 10% हमारी है ना रिटर्न रेशो, वो इसी वजह से अल्लाह के फजल से हम बैक करते हैं। हम कस्टमर को छोड़ते ही नहीं हैं, कस्टमर हमें छोड़ते, हम नहीं उसको छोड़ते। तो मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने ना, हमारा एक माह में ना 13% चला गया रिटर्न ना, किसी वजह से।
तो मैंने ना लेपर्ड वालों के साथ बड़ा मैंने शिकवे का इजहार किया, यार ये तुम लोग क्या कर रहे हैं सॉरी मैंने नाम ले लिया तो मैंने उनसे ना बड़ा शिकवे का इजहार किया, तो वो ना आगे से खामोश हो गया। मैंने एक दूसरी कंपनी से कांटेक्ट किया, मैंने उसको कहा कि मेरा इतना % रिटर्न है तो इसको ना ठीक करना है। उसने जनाब फर्स्ट मंथ हमें ना 5% दिया, अगले मंथ जनाब उसने 25% हमें उसका भी नाम ले लें। नहीं यार, नहीं नाम नहीं लेना। वो मैंने उससे पूछा कि जनाब ये क्या चक्कर है, तो उसने कहा जनाब बस ऐसे हो गया, वो लेम एक्सक्यूजेस ना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम वापस आए और हमारा फिर बिलो 10% जो है वो हमारा रिटर्न हो गया। अच्छा, मैं आऊँगा ज़रा अहमद भाई के पास। अहमद भाई माशाल्लाह ज़ीरो हेल्थ केयर ने मतलब ऑडियंस यहाँ पे कुछ ऐसी भी है, वो यही सोचती है यार ऑनलाइन तो 1000 रुपये की बास्केट साइज़ 2500 हद ले लो 4000, ब्रांड की 5000 6000 की बिकती है। यार आप 2.5 लाख रुपए की आइटम बेच रहे हो यार, 2.5 लाख। अच्छा एक तो 5 एग्जैक्टली, तो आप माशाल्लाह 2.5 लाख की बेच रहे हैं और अभी आप ऑर्डर बता रहे थे हमें थोड़ी देर पहले 11 की सेल भी लगी, हमने 11 पे भी एक बैठक की है बड़ी डिटेल। तो 2.5 लाख रुपए की प्रोडक्ट बेचना प्लस वो इतना एक बल्क साइज़ है, तो कैसे कस्टमर को कन्विंस करते हैं, क्या मोड होता है, एड्स कहाँ चलाते हैं, कहाँ से रिस्पॉन्स आता है, कन्विंस कैसे करते हैं और फिर डिलीवरी कैसे हो रही होती है, मैं जानना चाहूँगा ज़रा, अगर जर्नी थोड़ी सी हमें पता चले। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू आर सो रिस्पेक्टेड, और आप सब ने मुझे इनवाइट किया। इसमें ना ज़ीरो हेल्थ केयर या इस तरह की ऐसी प्रोडक्ट जिसका टिकट साइज़ बड़ा होता है, तो उसमें ई कॉमर्स में हम क्लोजिंग की एक टर्म यूज़ करते हैं। डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं हो रही होती, ई कॉमर्स हो रहा होता है, मतलब एक लीड ऐड के थ्रू। यस बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक समझा। ऐसा नहीं कि सब लीड ही होता है, लेकिन 80% लीड्स पे डिपेंडेंट होती है ई कॉमर्स। और आप जो कहते हैं ई कॉमर्स, हम लीड्स जनरेट करते हैं, हमारे एक्सपर्ट सेल पर्सन उसको क्लोज करते हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट को प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वो ऐसा नहीं है कि जिसके फीचर्स आप पढ़ के अंदाज़ा लगा सकेंगे इसमें क्या है। उसमें फॉर एग्जांपल कोई एक फंक्शन है विच इज़ ज़ीरो ग्रेविटी, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाता है। हर कस्टमर को क्लोज करने के लिए उसकी प्रॉपर गाइडेंस होती है, हर फीचर को एक्सप्लेन करना पड़ता है। और हर प्रोडक्ट एक जैसी दिखती ज़रूर है लेकिन है नहीं। सबसे बड़ी चीज़ हमारी प्रोडक्ट में जिसमें हम लोगों को समझ नहीं आती कि कोई प्रोडक्ट 2D है, 3D है, एसएल ट्रैक वाली है, किस में एयरबैग्स का क्या डिफरेंस है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसको प्रॉपर क्लोजिंग की ज़रूरत होती है। तो जो आपका वो पहला क्वेश्चन था कि ई कॉमर्स पे कैसे हो रहा है, तो दैट वाज आंसर। सेकंड थिंग, एक तो हमने ट्रस्ट बिल्ड किया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ज़रिए, द वे वी रीच द पीपल, देयर वाज सम टाइप ऑफ एडवोकेसी। कुछ लोग जो हमसे लेते थे, हमारा कस्टमर एंड बहुत हाई एंड यूज़र है, वो यूज़र जिसके पास अगर कोई कुछ पड़ा होता है तो लोग उसके पास जाके पूछते हैं और बाय करते हैं। तो वो एडवोकेसी थी, उसने हमारी बहुत हेल्प की। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो आपका थर्ड क्वेश्चन था कि हमारे चैनल में रिटेल और ऑनलाइन एक दूसरे को सपोर्ट करता है। सही, मतलब कि हम प्रॉपर उनकी एक विजिट्स शॉप पे अरेंज करते हैं, लोग विजिट करते हैं, शॉप पे जाके क्लोज होते हैं, लोग शॉप्स पे जाते हैं और ऑनलाइन हमसे डिस्कस करके क्लोज करते हैं। मतलब वहाँ शॉप पे जाते हैं, शॉप पे उन्हें कन्फ्यूजन होती हैं या कुछ उनके क्वेश्चंस रह गए होते हैं, तो वो आके हमसे ऑनलाइन पे फिर दोबारा डिस्कशन होती है और क्लोजिंग ऑनलाइन हो जाती है। और दूसरी, इन ऑर्डर्स की डिलीवरी। अच्छा, एक चीज़ जो ई कॉमर्स हमेशा फेस करता है ना, वो सिर्फ एक इस खास कैटेगरी में हम फेस नहीं करते, सेलर ऑन फ्लीट। दिस इज़ द ओनली सक्सेस थिंग। हम इसमें किसी थर्ड पार्टी डिपेंडेंट ही नहीं है। हमने प्रोडक्ट खुद डिलीवर करनी है, खुद वहाँ पहुँचानी है, इंस्टॉल करनी है, कस्टमर को एक्सप्लेन करना है, उसको गाइड करना है हाउ टू यूज़, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। तो हम उसको प्रॉपर वहाँ एक्सप्लेन करके, हमारे अगर आप कहें कोरियर का यूजेज 1%, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे गैजेट्स होंगे जो हमें डिलीवर करने होते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे नॉर्मली, या पेड ऑर्डर्स होते हैं जो हमें डिलीवर करने होते हैं। तो जो ऐसी आइटम जो डिलीवर हो सके वो कोरियर पे जाती है। कौन सी प्रोडक्ट है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा प्रोडक्ट रेंज भी अगर आप अपनी बता दें। अच्छा, ज़ीरो हेल्थ के हम हेल्थ एंड वेलनेस पे काम करते हैं, जिसमें आपके पास मसाज चेयर, रिक्लाइनर्स, फिटनेस में ट्रेडमिल्स, कुछ आपके पास पोर्टेबल मसाजर गैजेट्स लाइक हेड मसाजर्स, आपके पास कुछ फुट मसाजर्स, इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी हेल्दी रूटीन, कुछ लोग जो अपनी रूटीन से अपने एक 24 या 8 और के सर्कल से बाहर नहीं निकल पाते, उन्हें या तो हेल्थ की इश्यूज़ होते हैं या उन्हें वेलनेस चाहिए होती है। तो हमारी प्रोडक्ट फिटनेस में किसी शख्स को चाहिए होती है, वो अपने घर में ट्रेडमिल रखे, एंड वुड यू बिलीव एट द प्राइस ऑफ 99 वी आर प्रोवाइडिंग अ ट्रेडमिल। तो हर इवन दो मिडिल क्लास शख्स भी अगर फिटनेस उसके लिए प्रायोरिटी है तो वो अफोर्ड कर सकता है। तो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ हाउ वी रीच टू द कस्टमर, हाउ वी चूज़
टू रीच टू द कस्टमर। बिल्कुल सही। अच्छा वलीद, याद है हमारा एक सवाल हो रहा था, तुम कहते BMW ऑनलाइन नहीं बिकती, पिछली बैठक में अगर याद हो, तो ये देखो ये वही एग्जैक्टली जितना आपकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है ना, तो वो ऐड जो है ना मेटा का, वो आपका चल जाता है कि आपने कन्वर्सेशन इनिशिएट करनी है। अब जीरो के भी जो ऐड चल रहे होते हैं ना, तो वो ऐसे ही होता है कि एक फीचर्स की वीडियो है, आप उस पर क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप पे जाते हैं, देन इनके लोग जो हैं वो उस पर फिर कन्वर्सेशन कर रहे हैं, देन अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, देन अच्छे हर मॉल में आई थिंक इनकी एक जगह अवेलेबल है, वहाँ पे एक्सपीरियंस देते हैं, एंड देन वहाँ से ये बुक कर अच्छा रहे ये होते आपने ना बिल्कुल ठीक है, जितने लोग लीड लेके उसको क्लोज कर रहे हैं ना, उनके रिटर्न रेशो वो भी बहुत कम है। इसी तरह से ना मेरे पास एक एक्टर है पाकिस्तानी, बड़े फेमस है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनका स्टोर आया था, वो ऑनलाइन ना ये प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते हैं, कॉस्मेटिक्स की अपनी बना के मैन्युफैक्चरिंग करके। वो टोटल जितनी लीड जनरेट करते हैं ना, उनकी क्लोजिंग वगैरह टेली सेल से होती है। शॉपिफाई पे वेबसाइट है, उन्होंने अपनी टीम रखी हुई है, उनके पास ऑर्डर लैंड होता है, वो उनको कॉल करते हैं, ठीक है, अब सिंपल वो सॉरी मैसेज लेते हैं, ठीक है, मैसेज की वो लीड लेते हैं या कॉल की, उसके बाद उनकी एक टेलीकम्युनिकेशन टीम है, कॉल सेंटर बना हुआ है, वहाँ से क्लोज करते हैं। और मैंने उनकी जो टोटल प्रीवियस उनके स्टैट्स पे की थी, वर्किंग की थी, 125 रुपीज़ का उन्हें एक ऑर्डर पड़ा है, अच्छा। ठीक है, और उनकी रिटर्न रेशो 3 के 4% है, वाह। और एक उनका एवरेज बास्केट साइज 3000 प्लस का है। तो यहाँ पे यही है कि आपको एड्स चलाने के साथ साथ आपको वो टीम रेडी रखनी है। यस टीम, जो वही बात है, आपको कस्टमर सर्विस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक, कस्टमर सर्विस के बगैर जो है ना वो आपको उस तरह के रिजल्ट नहीं बेसिकली मिलेंगे। वो चीज़ है जो कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे शेख भट्टी के साथ, कि कुछ आपकी ऐसी प्रोडक्ट हैं, अब ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह, जिसमें केमिकल इन्वॉल्व होता है, तो लोग उस ब्रांड को कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं उनसे पूछने के लिए कि यार इसमें क्या चीज़ शामिल है, मेरी स्किन के साथ ये मसले हैं, मुझे, जिसे आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हो। Exactly. तो वो बेसिकली जब तक वो आप कंसल्ट नहीं करते हो तब तक आप उसको बाय नहीं करते हो, ठीक है। इट्स सेम लाइक जिस तरह मेडिसिन हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जो वो स्किन केयर की या हेल्थ केयर की ऐसी आइटम्स है जिसमें आपके केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे आपको ये कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा एक क्वेश्चन ना यहाँ पे उमर भाई, एक और भी है, आपका तो माशाल्लाह इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है, आप जैसे जैसे लोग जा रहे हैं ऑनलाइन की तरफ, आपने भी एक चीज़ देखी होगी कि हेल्थ केयर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमारे बड़ी फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपने हेल्थ केयर ब्रांड स्टार्ट कर लिया। आप जिस तरह से ये बता रहे हैं कि हेल्थ लाइफस्टाइल में मतलब 2 लाख प्लस एवरेज बास्केट साइज है, तो इस पे क्या आपका है कि मतलब क्यों इतनी उसके पीछे रीजन ये है कि सेलिब्रिटीज के पास पीआर पैकेज आते हैं, उनको पेड एडवर्टाइजमेंट आते हैं और वो समझते हैं यार ये लाख रुपए मुझे दे रहे हैं, तो ये कितना कमा रहे होंगे। तो मैं भी शुरू कर दूं। ये ऑनेस्टली सर मेरे साथ ये एक्चुअली में हुआ है, मेरे 3-4 अच्छे यहाँ पे ब्रांड्स थे, हमने इन्फ्लुएंसर्स को एंगेज किया, वीडियोस बनाई और उन्होंने मिलियंस में चार्ज किया। उसके बाद वो मुझसे पूछते हैं यार ये खुद कितना कमा रहे होंगे, इनकी सेल कितनी है, ये प्रोडक्शन कहाँ से होती है। बट देखें आपकी पाकिस्तान की अगर मार्केट की बात करें तो यार इतनी बड़ी मार्केट है ना, इतनी बड़ी मार्केट है कि ऐसे 1000 इन्फ्लुएंसर्स भी अपने स्टोर बना लेना तो उस मार्केट की नीड को, उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाला जो टाइम है ना, क्योंकि अब ये सेहत वाली प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत काम होंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे बहुत काम हो रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड पे बहुत काम हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तानियों की जो सबसे मैं कहूँगा सब एक ही ऑप्शन अवेलेबल है एंटरटेनमेंट की, वो है खाना। और हम लोग चाहे इकोनॉमी हमारी नेगेटिव जा रही हो, मुल्क बैंकरप्ट हो रहा हो, हमारे रेस्टोरेंट्स भरे हुए नजर आएंगे आपको, और वहाँ पे जिस किस्म का खाना बन रहा है तो वो आप लोगों को बल्कि ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है, वो जो मसाले और वो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो सेहत के लिए सही नहीं है। तो सेहत हो रही है हमारी बेड़ा गर्क, अब उसको ठीक करने के लिए फिर उनको ख्याल आता है और फिर वो धड़ाधड़ चीज़ें खरीद रहे हैं। बाल हमारे सफ़ेद हो रहे हैं टाइम से पहले, तो उसके लिए जनाब वो कलरिंग शैम्पू और इस तरह की चीज़ें, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही माशाल्लाह उमर पे भी बेचते हैं, फक्की भी बेचते हैं जी। तो हमने ऐसे ब्रांड भी देखे, 1 महीने में 1 करोड़ की फक्की बेच रहे हैं प्योर ऑर्गेनिक्स के नाम से। अगर आप लोगों को पता हो, इंडिया के एड्स उठा के तो वो आप चला आप बना रहे, मैं प्योर ऑर्गेनिक्स की बात करूँ, वो इंडियन एड चलाते हैं और वो ऐड वाकई इतना ज़बरदस्त है भाई, अगर आपको कब्ज़ नहीं फील हो रही ना तो आपको फील होना स्टार्ट हो, वो इतना ज़बरदस्त ऐड होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। फिर न्यूट्रा फैक्टर के नाम से एक और ब्रांड है वो, तो आप आने वाले टाइम में देखेंगे ये कैटेगरी बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेगी और ये कर भी रही है। अच्छा, इसमें भी मल्टी कैटेगरीज हैं अब, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जो इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी मेरे पास ये इनका वाइसेंस का ऑर्गेनिक प्योर हर्बल शैम्पू भी मौजूद है, और फिर हमारे वो जो वेलनेस के हैं, सुकून वेलनेस, एग्जैक्टली वो आप देखें कितनी तेज़ी से जा रहा है। तो उसकी एक स्पेशल कैटेगरी कहते हैं, कोई ऑयल्स एसेंशियल ऑयल, तो ये कैटेगरी बहुत जा रही है। तो आगे आने वाले टाइम में जो मैं कहता हूँ, अच्छा ये सिर्फ यहाँ नहीं है पाकिस्तान में, आप 11/11 की सेल्स उठा के देख लें, अली बाबा के ऊपर भी कुछ कैटेगरीज ऐसी जो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही हैं, उसके अंदर एक स्किन केयर और इस किस्म की चीज़ें हैं। ये वेलनेस पे जाते जाते तो मेरे ख्याल से हमारा नाश्ता भी चेंज हो गया आजकल, तो वो नाश्ते वाली जी, भी वो बड़ी आ रही है। डॉक्टर्स हैं बहुत सारे, वो अपने प्रोडक्ट, अच्छा वो उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो अली बाबा पे एक और कैटेगरी अगर आप देखें जो बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो करी है, वो इसके साथ साथ वो जो आपका पेट फूड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे। पेट फूड पाकिस्तान में ना, जिस तरह ये आप अभी कैटेगरीज की बात कर रहे थे ना, तो पेट फूड एक बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में भी, ठीक है। और आई थिंक इसके ऊपर अगर कोई काम करना चाहे तो उमर भाई, रियली सॉरी, मैं पिछला टॉपिक जो है उस पर क्वेश्चन है, आपने बोला कि मार्केट साइज बड़ा है, ऐसा ही होगा, लेकिन
अगर आप कंपेयर करें इंडिया, बांग्लादेश या यूरोप साइड पे, हमारा अभी भी जो ऑनलाइन बाइंग ट्रेंड है वो बहुत कम है उन लोगों से, ऐसा क्यों है? अच्छा सर, देखिए इसमें 3-4 चीज़ें। एक तो आप थोड़ा सा रेशो निकालें कि यार इंडिया में टोटल आबादी, इंटरनेट की आबादी और ऑनलाइन शॉपिंग। अच्छा, सेम इसको आप डिवाइड करें बांग्लादेश में और पाकिस्तान में। पाकिस्तान का रेशो सबसे ऊपर है, ठीक है। हमारी जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो फास्टेस्ट है इस पूरे खिते में, ठीक है। पूरे आपके साउथ एशियन रीजन में हमारी जो इंटरनेट की पेनिट्रेशन है, हमारे मोबाइल फ़ोन पैकेजेस हैं वो सबसे सस्ते हैं। हमारी जो ये मोबाइल की सर्विस है ये गांव देहातों में सबसे तेज़ी से के साथ पहुंच रही हैं। फिर आपके स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा हो रही है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, आपकी टोटल आबादी का तकरीबन 70% जो है वो यूथ है, वो 30 साल से नीचे है। उसका ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा 14 साल से नीचे है। आपकी जो एक्चुअल ई कॉमर्स की ऑडियंस है वो इस टाइम स्कूलों में बैठी हुई है, जिन्होंने 4-5 साल बाद एग्जैक्टली आपके वो इस 3G 4G 5G के दौर के बच्चे हैं। उनके लिए ऑनलाइन शॉपिंग इज़ बेसिक्स ऑफ लाइफ। अब उनके पास टाइम नहीं है, जिस तरीके से आपकी ट्रैफिक बढ़ रही है, जिस तरीके से आपके ये रिटेल नेटवर्क इंगेज्ड हो रहे हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो ऑनलाइन की है। अब उसके लिए काम हो रहा है, उसके लिए आपकी कोरियर कंपनीज डेवलप हो रही हैं, उसके लिए वो अपने ऑपरेशंस को डेवलप कर रही हैं। आपका क्यू कॉमर्स किस तरीके से पेनिट्रेट हुआ है, अब वही इफेक्ट आपका ई कॉमर्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। आपकी जो इंस्टेंट डिलीवरी है, ठीक है, आई डोंट थिंक सो यार 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम आपको ये जो क्यू कॉमर्स है ई कॉमर्स में नज़र आएगा। आपके ऑर्डर पैक पड़े हुए हैं यार। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है ना, ये बहुत इसके बारे में बात की जाती है यार। एक पिज़्ज़ा जिसने बनना है और 20 मिनट में डिलीवर होना है, तो एक सूट 20 मिनट में डिलीवर क्यों नहीं हो सकता जो कि बना बनाया स्टिच पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सर आपका मैक्सिमम 1-1.5 साल दूर है ये चीज़ें, ठीक है। आपकी जो ऑडियंस है जो कि इस दौर में ही बनी है, ठीक है, वो ऑनलाइन आ रहे हैं, उनकी बाइंग पावर की एज में जब वो जाएंगे तो उनके पास सबसे आसान ऑप्शन और सबसे बेसिक ऑप्शन ई कॉमर्स ही है। कस्टमर जो है ना पाकिस्तान का वो बहुत डरा हुआ है। सर देखें ये डर जो है ये पाकिस्तान के कस्टमर हमने दूर करना है। सर यहाँ देखें कस्टमर को थोड़ा एजुकेट होना पड़ेगा। इसका क्या तरीकाकार है, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जब खुद कस्टमर क्यूरीज हैंडल करता था स्टार्ट में, तो मोस्टली कस्टमर्स जो हैं वो लेडीज़ होती हैं। हैदर भाई यकीन जाने कि कोई प्रॉब्लम आ गया ना, फ़ोन मैंने उठाया है ना तो साथ ही बस उन्होंने ये हो गया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया। नहीं, उनके माइंड में ये है कि मैंने अगर इसे सुना ही ना आना तो शायद मेरी सुनेगा नहीं। उसकी बात कंप्लीट सुनने के बाद जस्ट मैंने इतना कहना होता था कि आप प्लीज़ परेशान ना हो, ये प्रॉब्लम आपका नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है। आपने पे किया है, हम इंशाल्लाह मैक्सिमम लिमिट तक जाएंगे आपको कैटर करने के लिए। तो ये जो एक एनवायरनमेंट है, ये डर वाला, ये खौफ वाला, इसमें कंपनी का कितना रोल है और जो कंज्यूमर है उसको कितना समझने की ज़रूरत है। अच्छा, ये डर सिर्फ पाकिस्तान के कस्टमर में नहीं है, ये दुनिया में कहीं भी कुछ भी आप बाय कर रहे हो ना, ये हर जगह डर सेम है, ठीक है। कि मैं अब वो डर कैसे दूर होता है, मैं कहाँ से बाय कर रहा हूँ। अब ब्रांड्स हैं, लिस्ट कर लिए यार, ये Tier 1 के ब्रांड है, सफ़ायर, खाड़ी, गुल अहमद। मैं उस ब्रांड नेम के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ, मैं बाय करूँगा। मुझे कोई भी मसला होगा, मैंने गुल अहमद पे जाके कंप्लेन फॉर्म फिल, मुझे किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत भी नहीं है। माशाल्लाह वहाँ पे जो पुराने लोग थे ना, उन्होंने ऐसा निज़ाम सेट कर किया हुआ है ना कि आपने जाके कंप्लेन फॉर्म फिल कर दिया, आप सर आपकी कंप्लेन ऑटोमेटिक जनरेट हो गई, वो रेलिवेंट डिपार्टमेंट तक पहुँच गई, उन्होंने खुद कॉल करनी है आपको, आपका मसला हल करना है। आप अपने कंप्लेन आपके पास भी आती हैं, आगे भी आएंगी, ठीक है। कंप्लेन से पाक बिजनेस नहीं होता। अब आप उस कंप्लेन को कैटर कैसे करते हो, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अभी हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे हैदर भाई कि अगर आप कस्टमर की कॉल उठा लो और उसकी बात सुन लो ना, आपका 99% मसला उधर ही खत्म हो जाता है। कस्टमर ने बस एक दफ़ा अपना गुस्सा निकाल लिया, बात कर ली, अब उसका मसला हल हो गया। अब वो 2 महीने भी आराम से बैठा रहेगा, यार ये मैं भेजूंगा, वो आ जाएगा, फिर को जो भी मैकेनिज्म दो। कस्टमर मैसेज पे मैसेज कर रहा है, कॉल पे कॉल करेगा, कॉल नहीं उठा रहा। अब उसकी प्रोडक्ट का मसला साइड पे, उसका ईगो का मसला खड़ा हो गया, यार मेरी कॉल नहीं उठा। आपकी बात काटूंगा, ये ना बेसिकली हमारी कौम भी जज्बाती है। अब इनका तो चले ऑनलाइन है ना, मैं अपना थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग तो CCTV कैमराज और नेटवर्किंग का काम करते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक क्लिनिक में ना कैमराज फिक्स किए। अब वो फिक्स करके आगे उनके ना वाईफाई कैमराज थे, तो उसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट होता है उसके लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। अगले दिन कॉल आ गई, वो ना मेरा आ रहा है नो SD कार्ड। मैंने उनको ऑन कॉल बताया, मैं कहा आप उसको एक दफ़ा ना निकाल के दोबारा इंसर्ट करें। मैंने तो सारा कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा। फटाफट आए, फटाफट लड़का भेजे, गए हैं, जाके सेम प्रोसेस किया, उसका चलने लग गया। मतलब वो यहाँ तक खुद नहीं कर सकते। इस तरह की बड़ी सारी एग्जाम्पल है। अक्सर कॉल आती है, डिस्प्ले आना बंद हो गया, मैडम आप पीछे से चेक कर ले, एक दफ़ा रीस्टार्ट कर ले, यार टाइम वेस्ट होगा, आपका काम हो जाएगा। हम ऐसे भी गए हैं, पीछे जाके देखा जी पिन उतरी होती है। सही। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपका इसका जवाब मैं ओमर भाई के साथ ऐड करूँगा। सर हमारी इंडस्ट्री ना ग्रो करी है, लेकिन हो सकता है वो स्पीड से नहीं करी, लेकिन बहुत, मैं फिर भी कहूँगा कि कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज़ तेज़ी के साथ करी। मैं एग्जांपल लेता हूँ, कम क्यों है? आपने कहा कि कम इसलिए है, हमारा जो मैन्युफैक्चरर है ना वो इतना लिटरेट नहीं है
कि फॉर एग्जांपल दुनिया में पिंक सॉल्ट बिकता है सबसे ज़्यादा और बनाने वाले हम हैं, लेकिन जो पिंक सॉल्ट एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना उसको नहीं पता कि इंटरनेशनल मंडी में बेचना कैसे है। अली बाबा की अगर आप इस वक्त एग्जांपल ले लें तो आप लेदर जैकेट्स लिखें, आप कुछ प्रोडक्ट्स लिखें, तो अली बाबा के ऊपर सबसे ज़्यादा जो वेरीफाइड वेंडर्स आएंगे ना वो पाकिस्तान से होंगे। और अली बाबा इस वक्त अगर आप इस खिते में देखें ना तो पाकिस्तान कंट्री को उसने चूज़ किया और आके सियालकोट के अंदर खुद पर्सनली चाइनीज़ आके वो बाकायदा डायरेक्ट उनके साथ सेलर अकाउंट्स बना रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, स्टाइलों को भी हम लोगों ने उसके ऊपर किया है। तो वो चीज़ें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन कहते हैं कि यार यहाँ से जो चीज़ आ रही है ना वो कहीं पे भी नहीं आ रही। अब दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ई कॉमर्स है ना वो है चाइना के अंदर, जिसको कहते हैं हम टोटल बिजनेस का 46-47% जो है वो ई कॉमर्स से हो रहा है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने भी जहांगीर और मैं गुलेमन में जब थे हमने 25% ऑफ टोटल बिजनेस ई कॉमर्स से करवा दिया। अच्छा, हम अभी जिस ब्रांड में है अगर आप उसकी एग्जांपल लें तो अगर आप 2 साल पहले देखते ना तो शायद उसके ई कॉमर्स लेस देन 1% होगा, बट अब हम उसको 10% तक टच कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में हम शायद उसको भी ले दें। हमारे पास वो राइट रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है। एक हम टेक्नोलॉजी में लेट, दुनिया 6G पे जा रही है तो हम अभी सोच रहे हैं जी हम 5G का स्पेक्ट्रम लें, लाइसेंस दें, किसको दें। सर शार्क भी हमारे पास ही आती है, घूमती फिरती। शार्क हमारी आगे काट जाती है। तो मसले हमारे ना थोड़े से डिफरेंट है। लेकिन ये जो एग्जांपल है जीरो हमारे सामने कि यार 2.5 लाख की प्रोडक्ट भी ऑनलाइन बिक रही है, ये जो एग्जांपल है आपकी हमारे पास कि यार मैं सोच नहीं सकता था कि इस वक्त लिक्विड डिटर्जेंट यार पाकिस्तान के अंदर बन रहा है, हम सर्फ एक्सेल के अलावा कोई और देख नहीं सकते कि किसी ने बनाया है। तो ये टेक्नोलॉजी रिसेंट है यार, उस टेक्नोलॉजी को भी अगर आप ये इस लेवल तक ले आए हैं तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बहुत फख्र की बात है और बहुत बहुत पोटेंशियल है। लेकिन अगेन जिस तरह आपने कहा कि मुझे ही गाइडलाइंस नहीं मिल रही थी, अगर मुझे मिलती तो शायद मैं 10x हो जाता। हमें रिसोर्सेज नहीं मिल रहे यार। कितने ब्रांड्स उमर भाई को पता है अभी यहाँ पे बैठे हुए कह रहे हैं यार हमें एक अच्छा रिसोर्स दे दो। आप जहाँ भी CEOs की महफिल में बैठेंगे ना तो एक ही बात होगी, अच्छा रिसोर्स नहीं मिल रहा, अच्छा रिसोर्स नहीं मिल रहा, जो काम कर रहे हैं वो अच्छा वो इस काबिल नहीं है, ठीक है। इवेंट पे मुझे 20 से 25 लोग मिले और यकीन मानो जो हैदर भाई ने बात की यार CEO की ना मिल के एक बात होती है यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा बंदा दे दे मुझे बस। मैंने काफ़ी गौर से सुन रहा था काफ़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें पाकिस्तान रिलेटेड हैं जैसे कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री से, लेकिन ऑफ कोर्स ये दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी सेम फॉल करती हैं। जो मेन पेन पॉइंट्स हैं ना वो जैसे भी आपने रिसोर्स की बात की है, मोर देन 50 कंट्रीज़ में हमारा इस टाइम फुटप्रिंट है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें हर जगह ये प्रॉब्लम है और मेरा खाली पाकिस्तान को लेके ये टेक नहीं है। अभी मैंने पिछले 2 साल के अंदर, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा मज़ेदार नंबर है, मैंने लिंक्डइन पे बड़ी बैशिंग की थी और मैंने हर यूनिवर्सिटी का नाम लेके बैशिंग की थी, एक से एक फैंसी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की भी और एक से एक ऊपर से नीचे तक सबके, क्योंकि सब मेरे साथ टीयर में हैं, हमारे पास इंटर्नशिप्स भी आजकल उन्होंने करवाई हैं। मैंने क्या बैशिंग की, मैंने पिछले 2 साल में 8000 से ज़्यादा CVs हमने इंटरव्यू किए हैं पाकिस्तान से। हमने ओपनिंग की अपनी कुछ, हमने कहा चलो इस बार देखते हैं क्या सीन है, क्या करते हैं। हर बार हम कोशिश करते हैं 1 साल 2 साल के बाद हायरिंग करने की, पाकिस्तान से भी कोशिश करते थे, नहीं कुछ बन रहा था, चलो इस बार देखते हैं। यू वॉन्ट इमेजिन, मुझे इतना दुख होता है देख के, ये हायरिंग खाली एक नॉर्मल रिसोर्स की बात नहीं हो रही कि नॉट ओनली फॉर जस्ट परफॉर्मेंस एड मार्केटर या नॉट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर। हमारे पूरे पाकिस्तान में सर आप मुझे ज़रा टूलिंग एक्सपर्ट निकाल दें, मतलब टूलिंग एक्सपर्ट की मिसाल देता हूँ। फ़ोन है, ये मुझे सिम ट्रे बनानी है, बड़ी पूरे फ़ोन की बात नहीं कर रहा मैं, सिम ट्रे बनानी है बस मुझे सिम ट्रे डिज़ाइनर तो बहुत मिल जाएंगे, ऑटोकैड पे बना देंगे, 2-4 टूल्स यूज़ कर लेंगे। मुझे सिम ट्रे का मटेरियल डिसाइड करने वाला, कौन सी मशीन चाहिए, किस मशीन पे मोल्डिंग कैसे करनी है, कास्टिंग डाई कास्टिंग कैसे करनी है, इसको प्रोडक्ट को ग्रेड क्या करेगा, ये इसी जब से हम अपनी ज़बान में CMF-ID डिज़ाइनर कहते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर कहते हैं, पूरे पाकिस्तान में नहीं सर। और ये खाली पाकिस्तान में नहीं, ये हमें इंडिया में भी नहीं मिलता, ये हमें बांग्लादेश में भी नहीं मिलता, ये हमें जर्मनी में नहीं मिलता, ये पूरे US में नहीं है। टिम कुक का अगर आप कुछ एक बयान सुने ज़रा, कुछ पुराना सा है, ये जब ट्रंप ने शुरुआत की थी टैरिफ्स की और ये बोला था कि भाई आप सारी फैक्ट्री उठाकर यहाँ लेकर आओ, ये वो XYZ, उसने एक ही बात बोली थी कि गिव मी ओनली 100 टूलिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द USA, आई विल ब्रिंग द फैक्ट्रीज हियर। वहाँ नहीं है। ये तो चले बहुत टेक्निकल बात आ गई, जैसे हैदर भाई ने बात की है कि इनको रिसोर्सेज के इश्यूज़ हैं, बिल्कुल हमें भी सेम इश्यूज़ हैं। हमें एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर आज तक नहीं मिल पाता। कई बार हम 500 CVs में से सिर्फ एक बंदा हायर कर पाते, जो हमें लगता है इसको भी लगता है हमें ट्रेन करना पड़ेगा। ये एक ग्लोबल इशू है। अच्छा, मैं दोबारा ये कहूँगा कि एक ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा ना अगर इस तरह है कि अगर हम अभी कम परसेंटेज पे, तो इसने इसका मतलब है जाना है। अगर चाइना चला गया ना 46, 47, 50% पे, तो इसका मतलब है हमने भी अब वहाँ तक जाना है। तो आप ये देखेंगे हमारे पास कितना पोटेंशियल है, हमारे पास कितना अभी पोटेंशियल पड़ा हुआ है कि हम उसको ज़ीरो से, यानी कि लेस देन 5% है तो उस वहाँ से उठा के उसको ले जाएंगे। सेकंड ये है कि हमारे पास दूसरा मसला ये है कि बहुत ज़्यादा ना ग्रे चैनल्स हैं, हमारे पास कैश इकोनॉमी है। हम कहीं पे आज तक ये अंदाज़ा ही नहीं लगा सके कि हमारी असल में इकोनॉमी कितनी है। वो जो लाइव कॉमर्स पे बैठ के ख़वातीन बेच रही हैं और कहाँ से बेच रही हैं, किधर जा रहा है, सर किसी को नहीं पता। हो सकता है नंबर बहुत बड़ा हो, लेकिन हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम देख ही नहीं सकते। लास्टली मैं ये कहूँगा कि यकीन जाने, जी यकीन जाने, मैं लास्टली ये बोलूँगा कि सर इतना ऑर्डर है ना,
यही वही है कि 1 साल पहले 2 साल पहले ब्रांड के पास ऑर्डर नहीं थे, लेकिन अब इतना ऑर्डर है ना कि आज इधर आने से पहले मैं और जहांगीर वेयर हाउस में पैकिंग करके आ रहे हैं। मैं इतना ऑर्डर आया हुआ समझ नहीं आ रही। मैं आपकी वो ग्रे चैनल वाली बात सेकंड इसलिए करूँगा क्योंकि हम लोग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह की प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, तो हमारे प्रोडक्ट्स में ये ना बहुत ज़्यादा ग्रे चैनल इन्वॉल्व होते हैं। ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा फेमस ब्रांड है वो भी, और रिसेंटली हमसे सूख में हारा है, तो बहुत बड़ा ब्रांड है, कोरिया का ब्रांड है, चलिए कह देता हूँ चलो तो ग्रे चैनल का ये हाल है सर पाकिस्तान में। उस ब्रांड ने एक दौर में, मैं 2015 की बात 16 की बात कर रहा हूँ, एक बड़ा प्यारा अपना मॉडल लॉन्च किया था, हमें भी बड़ा पसंद आया था, हमने कहा मज़ा आया यार, काफ़ी अरसे के बाद कोई टक्कर हो रही है, मज़ा आ रहा है। आप यकीन करेंगे उसकी ऑफिशियल प्राइस जो पाकिस्तान के अंदर उस टाइम लॉन्च हो रही थी अराउंड 1.5 से 2 लाख के करीब थी। सब चीज़ें उस टाइम ये PTA वगैरह का मसला नहीं था कि जो अभी इन्होंने फर्स्ट क्रिएट किया हुआ है ना, वो नहीं था, बट उनके वेयर हाउसेस उतने के उतने ही पड़े हैं, हार्डली कोई स्टॉक मूव हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशंस और ये लाहौर चैनल्स, क्योंकि हम लोग काफ़ी डीपली हर एक के साथ हैं, बड़ी बड़ी जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं MNPs वगैरह, ये वो सारे हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बैठते हैं, तो बताते हैं, हम कहते हैं यार क्या चल रहा है, हम भी अगर B2C की तरफ आ रहे हैं तो हमें पाकिस्तान मार्केट समझ नहीं आ रही है, ये वो। मैंने कहा यार इतना बड़ा ब्रांड है, बिलियंस ऑफ डॉलर के इनके बजट है मार्केट के, इनका स्टॉक मूव क्यों नहीं हो रहा। ये हमारे लिए भी बड़ी टेंशन की बात थी, ऑल्दो वी वर नॉट इन पाकिस्तान। पता किया, देखना शुरू किया, करते करते जब पता चल रहा है सर सेम मॉडल 50,000 रुपये में कराची में बिक रहा है कंटेनर खुल के, और पहले तो इन लोगों को लगा ये 1-2 लोग मिलके कर रहे होंगे, इट्स अ ह्यूज नेटवर्क। एंड ये हुआ, ये 1 साल सिलसिला चला उनका, वो मॉडल एट द एंड पाकिस्तान से उन्हें निकालना पड़ा, और उस ब्रांड के कंट्री हेड ने हमारे सामने, हमने उनकी मसालती कुछ करवाई दुबई में बिठा के, इनके यहाँ के कुछ लोगों को बुलाया, उन्हें कहा करते हैं कुछ सेटअप, क्योंकि आप यकीन करेंगे ही इज़ अ सीनियर पर्सन, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बट वो घुटनों के बल बैठ के बोला खुदा दा वास्ता ये साडा खाना खराब ना करो। ये हालत है, ग्रे चैनल इतना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, आप नहीं कुछ कर सकते और आप डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, ये बड़ा एक प्रॉब्लम है। देखिए पाकिस्तान में लोगों के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, नो वन नोज, ठीक है। फिर आपके जिस तरह हैदर भाई ने बात की कि यार वो ग्रे चैनल के थ्रू डिलीवरीज भी हो रही हैं, ठीक है, जिस तरह ये लोग अपनी डिलीवरी कर रहे हैं, ऑब्वियसली ग्रे चैनल से नहीं कर रहे हैं, इनके अपने राइटर्स हैं, इशारा तो उधर ही किया आपने। एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए, ठीक है, कि यार फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप बना हुआ है, उस पर लोग लाइव ऑर्डर्स ले रहे हैं, और छोटा भाई जाके ऑर्डर डिलीवर करके आ रहा है, वो किसी कोरियर में कहीं रिकॉर्ड पे नहीं आ रहा। इस तरह का कितना चैनल है आपका। अच्छा वलीद भाई, आपकी जो टोटल आबादी है, आपकी टोटल आबादी का 25-26 करोड़, फेसबुक के ऊपर कितना है, 6 से 7 करोड़, आपकी शॉपिफाई पे अभी तक ऑर्डर कितना है, 1 करोड़ भी नहीं। कोई नंबर सोच लें, ठीक है, उसमें 2 ऐड कर दें। नहीं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं आपकी वेबसाइट पे अभी तक। Let's suppose 1 लाख है। लेट्स सपोज 1 लाख है। टोटल फेसबुक का यूज़र 6 करोड़ है, ठीक है। अगर आपकी शॉपिफाई पे 6 करोड़ ऑर्डर्स आते हैं तो आपका रेवेन्यू या आपका वो सेल्स कहाँ तक होंगे, ठीक है। तो सर ये पोटेंशियल है। अभी तक टोटल फेसबुक आबादी का कितना परसेंट आप ऑर्डर ले चुके हो, कैटर कर चुके हो, 0.01% भी नहीं, ठीक है। तो सर हमारी तो अभी कस्टमर बेस जो है ना, वो तकरीबन जो हमने अब टोटल let's suppose- कस्टमर्स एक्वायर किए हैं वो तकरीबन 8,000 है ठीक है, 6 करोड़ में से 8,000 है जी। ये, ठीक है। तो ये रेशो कितना बना, 0.00001%। 6 करोड़ में 3 करोड़ तो वो मर्द हैं जिन्होंने औरतों के नाम वाली आइडिया बनाई हुई है। नहीं ये अच्छा, ये ना डाटा जो है जो 6 करोड़ का डाटा है ना, इसको फेसबुक कहता है यार ये वेरीफाइड काइंड ऑफ डाटा है। चलो वैसे वो बेसिकली 9 करोड़ का 8, 8.5, 9 करोड़ का नंबर है, बट हम उसको चलो यार 5 करोड़ कर लो, 5 करोड़ 1 करोड़ कर लो, 1 करोड़ तो हो गए ना, ठीक है। 1 करोड़ तो नंबर तो बाकी बहुत ज़्यादा है, आप नहीं ठीक है। कम्पीट नहीं कर सकते, आप नंबर आप 1 करोड़ भी पकड़ लो, तो यार 1 करोड़ में से अभी तक आपने 8,000 ऑर्डर लिए हैं, ठीक है। तो आपके पास कितनी और ऑडियंस है। उमर भाई, मेरा तो बड़ा छोटा सा ख्वाब है, बड़ा छोटा सा टारगेट है कि 1 लाख घर, किसी भी घर की जो ग्रोसरी है ना, इन 6-8 चीज़ों की वो 25 to 30,000 है अप्रॉक्सीमेटली ना, एक एवरेज 5 से 7 लोगों का जो घर है उसके लिए। तो मेरा छोटा सा ख्वाब है कि मेरा टारगेट है कि मैंने 1 लाख घर कवर करने हैं, और वो मुझे अपनी उस बजट में से ना 5,000 रुपीज़ जो है ना वो मंथली दे दें मुझे, क्योंकि ये चीज़ें आपको रिस्टोर करनी पड़ती हैं हर मंथ ना। तो ये छोटा सा ख्वाब है मेरा बस। सर ये ख्वाब इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा, और इसमें हमारी तरफ से जितनी भी एफर्ट हम कर सकें हम ज़रूर इसमें करेंगे। और कुछ टैक्टिक्स हैं, मैं आपको बताऊँ, मैं जब चेज़ वैल्यू में था तो हमारे पास ना ये प्रोडक्ट्स है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ना वो आए और उन्होंने कहा कि यार हमने ना 36,000 लिपस्टिक ले लिए, ठीक है, और Chase वो Value बिक नहीं online store चेज़ है? वैल्यू, चेज़ वैल्यू जो कराची में ना, कराची में, ग्रॉसरी ठीक अल फतेह है यहाँ पे ना, तो इस तरह से चेज़ वैल्यू है। शायद उससे ज़रा होलसेल प्रोडक्ट पे वो करते हैं। मुल्तान में भी है, फैसलाबाद में भी है, रावलपिंडी में भी है, बहावलपुर में भी है। तो मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। तो वो ना 36,000 नेल पॉलिश जो है वो ले आए, और वो स्टोर पे बिक नहीं रही थी। अच्छा, मैं उनके पास गया, तो अब स्टोर उस वक्त सिर्फ उनके कराची में थे, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा अच्छा सर क्या मसला है कि यार 36,000 हमने ये ले ली और बिक नहीं रही। अच्छा, मैंने कहा सर इसकी प्राइस क्या है। अब यकीन जाने, उन्होंने कहा 40 रुपये। तो
तो मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार 40 रुपए की एक नेल पॉलिश है और आप कह रहे बिक नहीं रही। कह रहे हैं इसमें हमारे पास ना मसला ये है कि कलर 6 हैं। तो मैंने कहा सर बिक क्यों नहीं रही? बस वो दुकान में पड़ा हुआ है, कोई आके खरीद नहीं रहा। अच्छा, मैंने कहा सर मुझे आप ये बताएं कि मैं ये 10 पीस मुझे कितने के देंगे? तो उन्होंने मुझे 40 से भी थोड़ा डिस्काउंट दे दिया। वो करीबन 300 पौने 300 रुपए की 10 लिपस्टिक बन गई। मैंने बनाया उसका पैक और चलाया मैंने ऐड। 22-23 रुपए पे मेरे पास कन्वर्जन आई और विथ इन 1 वीक 36 की 36,000 नेल पॉलिशेस बिक गई। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, बेसिकली जब आप इसको एक एक करके बेचेंगे ना सर, इसने नहीं बिकना और आपकी बड़ी जान भी जाएगी और इसकी कॉस्ट ऑफ ऑर्डर भी आपको ज़्यादा आएगी। यही लेकिन problem आप है। एक अगर पैकेज बना लेना और अच्छा कस्टमर को ना आसानी दे इन प्रोडक्ट्स में। जब भी वो ग्रॉसरी लेने जाता है ना, उसको पता ही नहीं होता मैंने आज क्या लेनी है, सिवाय 4-5 लिस्ट बनाया। लेकिन जब वो निकलता है उसने ढेर सारी चीज़ें ली होती हैं। शेल्फिंग देखिए आपने, इसके पीछे पूरी साइंस है रिटेल की ना, ये ग्रॉसरी के अंदर वो शेल्फिंग उन्होंने ऐसी की होती है। आई साइड पे क्या चीज़ रखनी है, नीचे क्या उसके रखनी मुताबिक ही pricing होती है। एग्जैक्टली आप लेने 2 चीज़ें जाते हैं, लेके 50 चीज़ें आते हैं। तो ये इसकी इन प्रोडक्ट के पीछे ना साइंस है और इसकी साइंस यही है कि इसमें आप कस्टमर को देख कन्वीनियंस, आप उसको एक प्रोडक्ट 3000 का पैकेज बनाए, उस 3000 के पैकेज में 4-5 चीज़ें बनाए कि फॉर एग्जांपल ये लिक्विड हैंड वॉश है। अच्छा, लिक्विड हैंड वॉश बेचे फिर हमने, आपको पता है 1000 रुपये में मेरे ख्याल है कोई पैक ऑफ 5 थे। आप यकीन नहीं जानेंगे जितना पीस था दुकानों से उठा उठा के हम लोगों ने बेचा है। क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान में, आपके पास तो इतनी ज़बरदस्त पावर है कि आप गिलगित में भी बेच सकते हैं। गिलगित में शायद ये प्रोडक्ट 1000 रुपये की नहीं होगी, वहाँ हो सकता है महंगी हो, लेकिन यहाँ पे बैठे बैठे आप उसको शायद 1000 की 2 भी दे सकते हैं। तो इसका आपको ना बंडल बनाना है, ऐसा बंडल बनाना है कि उसको लगे यार आया वो सिर्फ ये डिश, उसको यही चाहिए था, लेकिन उसने देखा यार ये तो 4-5 चीज़ें और भी मुझे मिल रही हैं, 3000 का पैकेट बना हुआ है, ले लो। तो आपने एकदम से बास्केट साइज भी बढ़ा ली, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर भी बचा लिया और सबसे आसानी कस्टमर के लिए आसान कर दिया। वन स्टॉप सोल्यूशन, एक ही जगह पे उसको सारी चीज़ें मिल गई। तो इसके पीछे ना इसकी ये साइंस वो है। बंडल्स पे हम वर्क कर रहे हैं और उन्हीं पे ही हमारा ज़्यादा अब फोकस है। अच्छा, मैं वापस आऊँगा, आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है, आपको क्या लगता है कि आपके पास जो रिटर्निंग कस्टमर है वो कितना? क्योंकि एक दफ़ा आपसे जिसने एक प्रोडक्ट खरीद लिया तो वो शायद अब दोबारा किसी को रेफरेंस तो लेके वो आ सकता है और इससे एडवोकेसी ना, लेकिन उसने दोबारा कब खरीदनी है? तो रिटर्निंग वर्सेस न्यू कस्टमर रेंज आपके पास कितनी होती है? अच्छा, इस प्रोडक्ट की लाइफ बहुत होती है ऑब्वियसली। 2 साल 1 साल 2 साल तो इनकी वैसे ही वारंटी होती है और उसके बाद इनकी लाइफ बहुत होती है। 4 5 6 साल 8 साल इनको कुछ नहीं होने लगा। अभी भी हम 5-6 साल पहले जो प्रोडक्ट्स बेची थी उनकी वारंटी, उनकी सर्विस होती है। आफ्टर सेल सर्विस हमारी प्रोडक्ट में बिल्कुल इन्वॉल्व होती है, वो एक प्रॉपर पूरा डिपार्टमेंट होता है। तो इसमें रिटर्निंग, अगर तो आप अपनी कैटेगरी चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने चेयर ली थी, आप फिटनेस में आना चाह रहे हैं, दैट कैन बी अ रिटर्निंग कस्टमर। आप उस ही प्रोडक्ट को दोबारा अपने ही घर के लिए, एक और रूम के लिए, एक और फ्लोर के लिए लेना चाह रहे हैं, दैट कैन बी अ डिसीजन टू रिटर्न टू द सेम ब्रांड इफ़ द प्रोडक्ट इज परफॉर्मिंग वेल ऑब्वियसली। और हमारे रिटर्निंग कस्टमर फर्नीचर की कैटेगरी में, बल्कि आइटम्स की कैटेगरी में रिटर्निंग कस्टमर थोड़ा कम ही होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे होते हो 5-5 साल सॉरी 5-5 साल उससे कुछ नहीं होने लगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एक परफ्यूम लिया जो 20 दिन बाद ख़त्म हो गया एंड आई हैव वेंट टू द सेम ब्रांड और मैंने उससे कोई और परफ्यूम ले लिया। तो इनकी 5-5 साल, 2-2 3-3 साल की तो वारंटीज़ है। वारंटी है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम उसी को देख लेते हैं ना, तो अगर 5 साल की वारंटी है तो मतलब 2.5 साल वारंटी है, तो शायद वो 2.5 लाख नहीं होंगे। तो वो तो 5 साल में अगर हम डिवाइड करें तो वो कॉस्ट बहुत ही कम रह जाती है। Exactly. सही सही सही। अच्छा, COD भी आप करते हैं या सारी पेमेंट जो है वो प्री पेमेंट या पार्शल पेमेंट्स क्या होता है? अच्छा, इसके ना 3 तरीके से हम पेमेंट्स कर सकते हैं। प्रीपेड ऑर्डर्स हमारे आते हैं, ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्ट में वेबसाइट पे भी प्रीपेड ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसकी रेशियो इतनी ज़्यादा नहीं होती। 2 तरह की डिलीवरीज उसके बाद बचती हैं। वन इज़ पार्शल पेमेंट और अप फ्रंट, दैट कैन बी 5%। देखें, अब लाहौर की कोई डिलीवरी है, मैं उसे COD करवाने में बिल्कुल मुझे इशू मसला ही नहीं नहीं है। होगा। लेकिन कोई बंदा मुझे कहे मुझे गिलगित बल्तिस्तान का एक गाँव है वहाँ डिलीवर कर दें, एक बल्कि प्रोडक्ट जिसको डिलीवर करने में एक प्रॉपर पिकअप चाहिए, जिसको डिलीवर करने का कॉस्ट जो कंपनी बेयर कर रही है, और वो सिर्फ इसलिए वहाँ रिफ्यूज़ल डिलीवरी या RTO, बिल्कुल। तो अब उसके लिए जो मेन चीज़ हम करते हैं कि थोड़ा सा अप फ्रंट ले लेते हैं। दैट कैन बी 5%, दैट कैन बी 10%, दैट विल मेक आवर ऑर्डर मैच्योर। बिल्कुल ठीक उसकी सीरियसनेस उसकी क्लियर हो जाती है। हाँ, KLI हो गया या बिग 8 सिटीज़ हो गए, फैसलाबाद, गुजरांवाला, जहाँ जहाँ हमारे वेयर हाउसेज़ हैं, और शॉप तो ऑब्वियसली ओवरऑल द पाकिस्तान हमारी हर जगह है, तो हम वहाँ COD करवा दिया करते हैं कि अगर होगा भी तो सेम वापस आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट का ऑर्डर अगर कोई शख्स करे, हमारी वैसे ही ऑडियंस लेस देन 5% है पाकिस्तान में। सही। हमारी प्रोडक्ट की बाइंग पावर लेस देन 5% है ऑब्वियसली, पहले भी पाकिस्तान में। तो उसके अंदर जो लोग बैठे हैं, एजुकेटेड हैं,
वो ऐसे ऑर्डर नहीं कर रहे कि ऑर्डर कर दिया नहीं आ मतलब रहा। इंटेंशन टू बाय है, इंटेंशन टू बाय है, बिल्कुल exactly ठीक, बिल्कुल same ठीक thing। ठीक। सर बस मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करूंगा और फिर इसको हम वाइंड अप करते हैं। वो ये कि आपके पास माशाल्लाह इतना बड़ा डेस्पोरा है और इतनी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है आपके पास। आप ईवी में भी गए, आप मोबाइल फोन्स में भी गए, आप फिनटेक में भी गए, आपने सर्विसेज भी लॉन्च की। तो अभी तक आपने क्या देखा कि किस इंडस्ट्री या किस प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है? और B2B भी कर रहे हैं आप, आई गेस B2C सर्विसेज वाली साइड पे भी आप कर रहे हैं, तो किस कैटेगरी की तरफ कस्टमर को जाना चाहिए? फ्यूचर किस साइड पे है? और आपको फॉलो करते हुए बाकी लोग भी जर्मनी कैसे जा सकते हैं? नहीं, लास्ट वाला अच्छा था। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने मेरा जो विज़न रहा है, शुरुआत जो हुई, मैं इसलिए बताना चाहूँगा, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड, कि जो आपने क्वेश्चन किया ना कि किस कैटेगरी में पोटेंशियल अच्छा है, वो वहाँ से बड़ा क्लियर होगा आपको कि वाई आई एम टेलिंग यू लिटिल बिट ऑफ अ ग्लिम्स ऑफ बैकग्राउंड। वो ये था कि विज़न जब शुरुआत की ना मैंने 2004 में, तो एक माइंडसेट था, वाई नोकिया, वाई कांट यू मी और एनीवन। क्योंकि ना हम जिस जगह से उठ के आ रहे हैं ना, और जो हम चीज़ें देख रहे थे, हमें एक ही चीज़ बताई जा रही थी, एक ही चीज़। अब वो चाहे हमारा टीचर है, घर में है, दोस्त हैं, यार हम बने हैं नौकरी के लिए, सिर्फ बेचने के लिए। वो बने हैं बनाने के लिए और इन्वेस्टर। आई टेल यू माई थिंग, मैं अर्ली 90s में, आई वॉज वेरी यंग किड एट दैट टाइम, आई वॉज इन स्कूल्स, आई वॉज अ राइडर फॉर नोकिया किमारा व्हेन इट लॉन्च इन पाकिस्तान। आई वॉज अ राइडर। उस टाइम मोबाइल जोन हुआ करता था। अब तो यूनाइटेड मोबाइल अलग हो गया और एडवांस टेलीकॉम अलग हो गया। एजाज हुसैन साहब होते थे और रऊफ ईसा साहब। अभी मैं लास्ट ईयर से पाकिस्तान आया था, तो मैं पहली बार एजाज साहब को मिला। ही इन्वाइटेड मी फॉर माई फोन एंड वी डिस्कस्ड अवर डिस्ट्रीब्यूशन एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड आई वॉज लिटिल बिट इमोशनल एट दैट टाइम। अगर सर आपने मुझे पहचाना नहीं है? कहते हाँ नहीं पहचाना है। मेरी पिक्चर्स गूगल पे ये पड़ी हुई हैं, इसमें और सोलो भी। पहले हमने ग्रुप फोटो ऐसे ही लिया, मेरी टीम थी कुछ, उनकी टीम थी। मैं कहा सर आपने मुझे पहचाना नहीं? कहते नहीं पहचाना। मैं कहा सर वो नोकिया किमारा आप लोगों ने मिलकर लॉन्च किया था पाकिस्तान में, पहले फ़ोन के बिग डैडीज आप लोग हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसा लाहौर से समनाबाद से एक राइडर होता था, आए दिन छुट्टी करता था आपके पास ना, क्योंकि कभी कॉलेज भी नहीं, हाजिरियाँ लगवा रहे हैं, गुलबर्ग में एक होम ट्यूशन दे रहा हूँ, कॉल सेंटर ओवेक्स में काम, ये ओवेक्स पीछे यहाँ पे मैं नाइट जॉब कर रहा था। आई वॉज वन ऑफ द पायनियर टीम्स। मैं एक दिन में 4 जॉब्स कर रहा था लाहौर में। तो मैंने कहा सर मैं यूँ वी सेंटर, उन दिनों चैन वन ये नए नए खड़े हो रहे थे, तो हम डिलीवरियाँ दिया करते थे, इतने बड़े बड़े फ़ोन्स। एंड आज मैं आप ही के सामने बैठा हूँ, अपने फ़ोन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। एंड ही वॉज लाइक खड़ा हो यार साइड पर, आज सारे साइड पर हो जाए, सोलो पिक्चर होगी। एंड दैट वॉज अ मूवमेंट फॉर मी। अब ये था थोड़ा बताने का मकसद कि मुझे सबसे पहले पता था कि इसमें पोटेंशियल बहुत है। एक तो ये सेगमेंट आपका बहुत पक्का है, मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ। आप लोग ज़रा सा थोड़ा सा R&D, मेरा प्रॉब्लम बस ये है जो यहाँ शायद पाकिस्तान में अक्सर समझ नहीं आता, मैं फोकस करता हूँ R&D एंड लोकलाइजेशन पे। मेरा घूम फिर के आप दुनिया के किसी मुल्क में भी मेरा देख लो, सुन लो बात को, मैं कहूँगा आपने करना है ना, आप घाना में भी बैठे हुए हो ना, आप पाकिस्तान नहीं भी करना चाहते, घाना में उठ के चलो, केनिया चले जाओ, पाकिस्तान के एक रोड ही चले जाओ, उठ के सिंध में चले जाओ। अगर करना है तो लोकलाइजेशन करो और R&D करो। R&D में आप आ जाओ। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा आप टेलीकॉम में आओ, बहुत बड़ा स्कोप है। अब हम लोगों ने 6 से 7 इंडस्ट्रीज़ क्यों चूज़ की? पहला मुझे जो सुनने में आता था कि यू कांट डू और पाकिस्तानीज़ कांट डू दिस। मैं ओके फाइन, लेट्स सी क्या होता है। पोटेंशियल देखा इसका। हमने एक सबसे पहला प्रोजेक्ट किया, ब्रांड का नाम नहीं लेता, इशू हो जाएगा, मसला हो जाएगा, आपके लिए हो जाएगा शायद, अगर ओके फिर डन। सैमसंग का सबसे पहला छोटा फ़ोन आ रहा था, सैमसंग डुओज गैलेक्सी सीरीज का सबसे पहला फ़ोन, वो हमने डिज़ाइन किया है। एट दैट टाइम वी वर द कंपनी बिहाइंड दैट हु टुक दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ, बहुत बड़ा स्लम आया हुआ था पूरे UAE के अंदर 2005 से 2008 के दौरान में। बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ के जा रही थी, हम लोग जस्ट एंटर ही किए थे, बिल्कुल यंग, बड़ी मुश्किल से लाहौर से पैसे वैसे इकट्ठे करके। आई वाज अ बाउंसर इन अ क्लब इन DHA एज वेल एट दैट टाइम एज वेल। तो वो तरह करते थे पैसे वैसे कमाने के लिए, कुछ भी इकट्ठे करके चले गए थे दुबई। पहले दुबई गया मैं, पहले जर्मनी नहीं गया, पहले दुबई गया। उसके बाद वहाँ पर हमने कंपनी फॉर्म की 1-2 साल की मेहनत करके। उसी दौरान रिसेशन पूरी बहुत हिस्ट्री का सबसे बड़ा आ गया, बड़े बड़े नाम अपने सब बंद करके जा रहे, लैम्बोर्गिनी छोड़ के लोग चले गए अपने घरों को, इतना बड़ा स्लम था। उस टाइम पर ना ये एक प्रोजेक्ट आया सामने हमारे। अब प्रोजेक्ट इस तरह की कंपनियों से आते हैं ना, बड़े बड़े कंसल्टेंट्स के जरिए आते हैं। हमने कोशिश की, अल्लाह के करम से मिल गया, हमने बनाया। हमें उन्होंने हल्के में लिया, उन्होंने कहा यार तुम हल्का सा ना हार्डवेयर के अंदर फलानी चीज़ बस हमें एक करके दो, क्योंकि हमारा USP है डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, हार्डवेयर सिक्योरिटीज़। आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इसी पे अवार्ड मिले हमें कि आवर प्रोडक्ट्स एंड फोन्स एंड लैपटॉप्स एंड एनीथिंग इन कार्स, इवन कार्स, दुनिया में पहली हमारी EV कार्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी सर्टिफाइड हैं। नो वन कैन हैक दैट, जो कि EV का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। एनीवन कैन हैक दैट, एनीवन कैन चेंज योर रूट्स, एनीवन कैन लॉक यू अप। आई मीन तो हमने कुछ करके दिया उनको, उन्हें समझ आया, अच्छा लगा, वहाँ से थोड़ी गाड़ी चल पड़ी।
साथ साथ देखते जा रहा था मैं कि यार पेन पॉइंट्स और क्या क्या नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मेरा एक है लॉजिक के मर भी जाओ ना तो 100 साल के बाद आपकी प्रोडक्ट, आपका सोल्यूशन, आपकी कोई सर्विस चलती रहनी चाहिए, याद रहे यार कुछ हुआ है। ऐसे नहीं हुआ कि यार सीजन खत्म हो गया, 6 साल खत्म हो गया, ओके फाइन प्रोडक्ट चेंज हो गई, प्रोडक्ट का मॉडल चेंज हो जाए पर वो बेस लाइन रहे। तो मैं खुद एक स्टार्ट किया हुआ आईटी से, और मैं देख रहा था कॉल सेंटर इंडस्ट्री को, मैंने काम किया कॉल सेंटर्स में, सॉफ्टवेयर हाउसेस करके करते करते हमें एक ही प्रॉब्लम आती थी, यार इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट कैसे मंगाऊँ। उस टाइम नया नया पेनियर आया, पेपॉल चलना, जूम पेमेंट्स, हमने बहुत तरीके इस्तेमाल करने पेमेंट्स मंगाने के। हर बार एक ही सोच, यार पाकिस्तान में क्यों नहीं है। ओके फाइन, उस टाइम नई अकल थी, पॉलिसीज़ ये वो। एक क्वेश्चन तो होता है ना, अच्छा ठीक है नहीं है, ओके फाइन ना सही, हम क्यों नहीं बना रहे। इतने भी गए गुजरे नहीं हैं, हमारी किताबें मुसलमानों की पढ़ पढ़ के गौरव ने और यूरोपियंस ने बनाई हुई चीज़ें, वो एक कहीं चीज़ रहती थी। बाहर निकले, मौका मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, सपोर्ट मिली, ताने कम मिले, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग सपोर्ट मिलती है। आप फंडिंग नहीं मिली थी, सपोर्ट मिली। फंडिंग कहाँ से हमने इकट्ठी की? सबसे पहले जब हमने अपना पहला फ़ोन बनाया, हमने तो 1 साल एक फ़ोन भी नहीं सेल कर पाए थे, हमें पता ही नहीं था। हमें लगता था हमने मोटरोला रेजर का डिज़ाइन कर लिया, हमने नोकिया आशा किया, नोकिया लुमिया किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किया, हमें लगा हम बड़ी तोप चीज़ हो गए। 2009 में चलो मैन्युफैक्चरिंग अपनी शुरू करेंगे, अब हम ब्रांड बनेंगे। 100-200 की टीम थी, जब अनाउंस किया कि हम ब्रांड करेंगे, 200 की टीम 5 में रह गई, कहते ये पागल हो गया ये मरेगा, हमें भी मरवाएगा भूखा। और हुआ, गलतियाँ की हमने, मैन्युफैक्चरिंग करके पूरा वेयर हाउस भर के रख दिया 50,000 यूनिट का। पता नहीं था कि मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज कितनी जल्दी होगी। हमें तो बैक एंड का आइडिया था ना, वो डीप वाटर्स में उतरे, बट फिर भी पता चलता गया अच्छा यार पेन पॉइंट्स क्या क्या एज अ कंज्यूमर क्या है, क्योंकि गुजर के आ रहे थे। तो हमने सेकंड सिलेक्शन किया अपना कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के बाद, हमने इसको फिनटेक को, उसको हमने काम करना शुरू किया था उसके ऊपर सर 2013 से, और 2025 में हमने जाकर लॉन्च किया है, अब जाकर कर रहे हैं अपना सेंसो पे। साइड बाय साइड हमने विजन जो आप मैं बताना चाह रहा हूँ, बात थोड़ी सी लंबी हो रही है, ताकि मैं साथ साथ रेफरेंस देना चाहता हूँ कि वाई इट हैज़ पोटेंशियल। मार्केट में आप इलेक्ट्रॉनिक्स की गैजेट्स की बात करने जाएंगे, मैं इंटरनेशनल मार्केट को छोड़ देता हूँ, खाली पाकिस्तान की मार्केट की बात करता हूँ। अभी आपके जितने भी प्लेयर्स हैं ना पाकिस्तान के अंदर, भले मार्केट की वैल्यू सिस्टम ख़राब जा रही है, इनकन्सिस्टेंसी है, टैक्स एंड ऑल दैट, हमारा मार्केट साइज़ पाकिस्तान का मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री और एसेसरीज का इतना ज़्यादा है कि सारे प्लेयर्स मिलकर पूरा नहीं कर पा रहे। अब मैं अपनी बात कर लूँ ना, आई एम ओनली ऑन B2B एंड B2G, B2C पे अभी नहीं दे रहा मैं। अभी 1 रुपए की हमने ऐड नहीं कभी 22 साल में चलाई, हमने फिर भी हर महीने मोर देन 1 मिलियन यूनिट हम ईच आइटम सेल करते हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में किया अभी हमने, ये 14 अगस्त की सेल लगाई हमने अभी। सेल इन अ सेंस, सेल हम कभी भी वाउचर नहीं देते, हम कभी 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं करते, 1 रुपये का कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, ऑल 100% कैश, चाहे वो गवर्नमेंट से कर रहे हैं कहीं भी कर रहे हैं। कस्टमर का जो माइंड सेट है ना सर, वो ब्रांड कब खरीदता है, वो ब्रांड को ब्रांड तब मानेगा जब आप में वो ब्रांड देखेगा। वो ब्रांड प्रोडक्ट को नहीं खरीदता, दे डोंट गिव अ डैश टू एनी ब्रांड, दे लुक एट यू, इफ यू आर अ ब्रांड they'll buy you, they'll put their money on you। पाकिस्तान में बाहर भी यही है। आपके पेन पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, बेइंतहा बड़ा, आपके इस टाइम पर $9.6 बिलियन की इंडस्ट्री है ये, एसेसरीज की, खाली मोबाइल की, सिर्फ मोबाइल एसेसरीज, और आपने अभी तक टैप किया है लेस देन 1%, लेस देन 1%। आप सारे प्लेयर्स मिला लें पाकिस्तान के, उन्होंने अभी लेस देन 1% सिर्फ एसेसरीज में टैप किया है। मोबाइल की तो बात ही अलग है। फिर मैं आ जाता हूँ फिनटेक के ऊपर। पाकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन फ्रीलांसिंग एंड सॉफ्टवेयर हाउसेस एक्सपोर्ट। हमारी बात हो रही थी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जब हम सेंसो पे की बात कर रहे थे। सबसे बड़ा कंट्री होने के बावजूद हमारे पास, ज़रा आप रेशोज़ निकालें ज़रा, क्या आ रही है? कुछ भी नहीं। वजह, आपके पास प्रॉपर चैनल नहीं है, आपको रेमिटेंस लेने का चैनल नहीं है। हमें कहाँ जाना लोगों को पड़ रहा है? यार वेस्टर्न यूनियन, यार अच्छा काम करो, दुबई में तुम्हारा दोस्त है यार, ज़रा पेपॉल बना के ज़रा प्लीज़, ज़रा उसमें पेपॉल अपने पैसे काट रहा है। अगर आपको पेनियर एक मिल गया है, पेनियर 25 to 30% काट रहा है। उसके बाद अगर आपको लेट्स से कोई बहुत ही किसी के पास थोड़े से पैसे हैं, आजकल जो सिलसिला चल रहा है, LLC बना लो, UK LTD बना लो, वाइज अकाउंट खोलो जो 2 मिनट में आपका बैन कर रहा है। लोगों के 60-60 हज़ार डॉलर फंसे हुए हैं हमारे पास, हम देख रहे हैं 4-4 हज़ार, 60-60 हज़ार, 10,000, 100 अकाउंट तो मेरे पास अभी तक रिपोर्ट हुए हैं जिनमें ईच अकाउंट में 60,000, 40,000, 35,000 एवरेज बैलेंस फंसा हुआ है। पाकिस्तान में नया पे वालों ने इतने बंद किए अभी अकाउंट, ठीक है। तो आपके पास चैनल का प्रॉब्लम है, पोटेंशियल का प्रॉब्लम नहीं है। हमने देखा कि ये एक प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। हमने क्या किया है अभी, जो जैसे कि वाइस चार्ज कर रहा है, जो भी चार्ज कर रहा है, हमने मार्केट के सबसे कम प्लेटफॉर्म चार्जेस निकाले, हमने ज़ीरो चार्जिंग फीस निकाली, हमने कहा लो जी लेकर आ रहे हैं। एक पेन पॉइंट और आ गया, तो दैट वाज द रीज़न कि हम जंप इन किए फिनटेक में, दैट वाज द रीज़न हमने जंप इन किया मोबाइल में। फिर आते हैं ईवीज़ की तरफ। ईवीज़ एक्सीडेंटली आए, ईवीज़ का एज सच कोई खास प्लान था नहीं, मेरा ऑटोमोटिव से कोई लेना देना नहीं था। हम लोग टोटल आईटी के, यार मुझे था कि अच्छा आईटी में फ़ोन का मसला है, हम करेंगे। आईटी में हमारे पाकिस्तान की तरफ से कोई ब्रांड नहीं है कि हम कह सकें लैपटॉप है, फ़ोन है, टीवी है, एसीज़ हैं, जो भी आ रहा है, सोनी, सैमसंग, पुराने ब्रांड, नेशनल, सुपर एशिया, ये वो चल रहा है, जनरल,
तो कोई तो हो कह सके कि यार हमने किया है। और इन दिनों में मूवमेंट बड़ी चल रही थी, बायकॉट इसराइल। अब जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, जूइश लॉबी में, जर्मनी में, या इवन मीना रीजन में, जापान में, वो एक क्वेश्चन मेरे से यूं ही हम जब बैठते थे सीईओज वगैरह कहीं पे क्लब में, एक क्वेश्चन बहुत होता था। मतलब मैं उसको थोड़ा सा बोलता था, कहते यार खान तुम लोग बोलते बहुत हो, मुसलमानों ने बनाया क्या तुम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिकली? दैट हिट मी हार्ड। एट दैट टाइम वी डिसाइडेड कि यार लिस्ट आउट करो, हमारे लिए ज़रूरी ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके बगैर बिजनेस तो छोड़ो एक दुकानदारी भी ना चल पाए। वो नज़र आया फ़ोन, टीवी। देखना सबने देखना है, फ़ोन सबको चाहिए, लैपटॉप आज घर घर की ज़रूरत, टैबलेट बच्चे बच्चे की ज़रूरत, हेडफोन, पावर बैंक, हैंड फ्री, नेक बैंड्स, डुओपॉड्स, हर एक को चाहिए ना। स्टार्ट विद दिस, स्टार्ट लिया। अब तीसरी बताओ, हाँ यार हमें पेमेंट्स भी तो लेनी होती हैं, उसमें बड़ा मसला है, वर्क ऑन दैट। अच्छा यार अब एक बड़ा मसला खड़ा हुआ है, डाटा प्राइवेसी एंड कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स? इतने भी गए गुजरे तो है नहीं हम, जहाँ इतना कुछ किया इसको भी ट्राई करते हैं। नाउ वी आर लॉन्चिंग इट आफ्टर द न्यू ईयर इंशाल्लाह विद द नेम ऑफ लेट्स टॉक। We've gone through all rigorous testing, independent testing from all international media. We've won the awards from GDPR, जिसके ज़रिए इंशाल्लाह आप लोग बात करें बिल्कुल सिक्योर रखें, नो ट्रेसिंग, नो ट्रैकिंग, जब दिल करे डेटा शेयर करें, नहीं करे तो मत करें। तो अब हमने क्या किया, ये 6-7 इंडस्ट्रियों में इस तरह आना हुआ, और फिर ईवीज़ में आना इस तरह हो गया। लास्ट चीज़ रह गई, ये हम मजाक में आए, ये मजाक में आए थे हम, बिल्कुल ठीक है। कि भाई अच्छा यार सब तो हो गया, वो किसी ने बैठे बैठे ऐसी जोक मार दिया कि यार सारा कुछ तो गाला गड्डी रह गई सी। मैं कहा यार चल तेरी गाल भी ठीक है, सही है बात भी है, ठीक है, गाड़ी चल। बना दी। वो भी माशाल्लाह। इन शॉर्ट मेरा ख्याल है कि ये है कि हमें हर वक्त जो है ना लाइफ की के साथ साथ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहना चाहिए। और आप हो सकता है कि किसी एक में इतना अच्छा क्लिक कर जाएं कि वो आपकी फिर बाकी चीज़ों को भी सपोर्ट करे। और जैसे ये बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, शुरू में कितनी हर्डल्स आई हैं, 50-50 हज़ार यूनिट बनवा लिया वो बिका नहीं। तो अगर हम इसको भी देखें तो कहने का मकसद ये कि हासिल करते रहें, और किसी एक चीज़ में हो सकता है शुरू में आपको कामयाबी नहीं मिले, लेकिन वो आगे आने वाले टाइम में नो डाउट आपको इंडस्ट्री का एक लीडर बना के रख देंगे, जिस तरह सेंसो कर रहा है। B2B की इन्होंने बात की, बिजनेस टू बिजनेस, और B2G की इन्होंने बात की, बिजनेस टू गवर्नमेंट, उनको सेल करे। भी कंज्यूमर वाली साइड पे तो आई नहीं है, उसके बावजूद इतना अच्छा नंबर ये बता रहे हैं कि वो कर रहे हैं। मैं सच चाहूँगा कि बस पॉडकास्ट हम माइंड अप करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी भी होगी है, ये तो कस्टमर परेशान हो जाए। वन लास्ट पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं रह गया बोलना। अच्छा। B2C में और D2C में हम आ रहे हैं पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन के साथ, इंशाल्लाह, और आप ज़रूर। लोगों के तवस्सुल से जितने एंटरप्रेन्योर्स, जितने ई कॉमर्स स्टोर्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के डोमेन में आना चाहते हैं, सेंसो विल सपोर्ट देम टू एंटर इनटू ई कॉमर्स मार्केट इंटरनेशनली विद आवर प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह। ज़बरदस्त जी, आज की पॉडकास्ट का मज़ा ही ये था। वायसेंस ने भी जी सॉरी हैदर भाई, मेरा ये क्वेश्चन मेरे सारे मेंटोर्स से है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम फैक्ट्री वाले मेकर्स जो हैं, हम खुद मार्केटिंग नहीं कर सकते, हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है उमर भाई मार्केटिंग एजेंसीज़ के साथ ना। और 5 साल में मैंने कुछ 4 बदली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कितनी देर तो काम मैंने वैसे ही किया है बगैर एजेंसी से। मैंने क्या किया, वही ऐड चलते छोड़ देते थे, मैं जो पैसे उनको देता था मैं वो ऐड पे लगा देता था, शॉपिफाई ठक 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 बोलता था। वो एक लिमिट तक था ना। तो अभी हमें स्केलेबिलिटी चाहिए, तो जाहिर है हम उसके बगैर नहीं चल सकते। होता ही है वलीद भाई कि हम किसी भी मार्केटिंग एजेंसी के पास जाते हैं, फर्स्ट मीटिंग्स होती हैं, बड़ी एनर्जेटिक होती हैं, एनर्जी लेवल हाई होता है, एक्सपेक्टेशंस, कमिटमेंट सारा कुछ किया जाता है, लेकिन 1 माह बाद जो है ना, या 2 माह बाद, वो पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं समझ आता कि एनर्जी लेवल भी वो नहीं है, बस वो पैसे जाते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम किस तरह डील करें मार्केटिंग एजेंसीज़ के साथ, किस तरह उनको मतलब हैंडल करें हम, कि जिससे जो है ना, आफ्टर ऑल तो बिज़नेस चाहिए ना। मुझे गर्ज़ नहीं है CPC क्या होता है, मुझे रुआस का नहीं पता, मुझे तो देखनी है अपनी सेल्स देखनी है, एंड ऑफ द मंथ जो है वो मुझे ये उसको सारी वही study बातें करनी हो रही जो हम करते थे भाई, CBC नहीं देखना, ROS नहीं देखना, वो है। ये आपका अब वो पॉइंट, ये आपने owner बोला खुद था, ये बोल रहा मैं है। आज सुन रहा था कि आपने बोला यार उसको ना देखो, उसको छोड़ दो। ऑनर खुद बोल रहे भाई, उसको सेल्स चाहिए और इतनी परसेंटेज स्पेंड है, दैट्स इट। और यकीन जाने कि जितनी मीटिंग्स, लास्ट जो मेरी मीटिंग थी ना एक नई एजेंसी के साथ, वो मुझे उसी में उलझा रहा था, CPC ये वो मैंने कहा यार काम की बात कर। तो उसमें आके जो है फिर वो भी, उनकी भी एक टैक्टिक है ना कि उन्होंने कैसे क्लाइंट घेरना है, तो उनके लिए शायद ज़रूरी हो, लेकिन मैंने उसको मोटी मोटी बात की, यार तुझे क्या चाहिए, तो मार्केटिंग बजट कितना चाहिए और क्या रिक्वायर्ड है। तो इस तरह की आप एक बता दें कि किस तरह से हम उनको लेके चल सकते हैं और वो हमें लेके चल सकते हैं। क्यों कि मैंने लास्ट टाइम 150 के हमारा बजट था, मैंने 300 के उसको किया एकदम से, तो 2 माह मैंने उसको ऐसा किया, लेकिन हमें वो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बहुत ऐड हुए, लेकिन मैंने ये देखा कि इतनी तेज़ी से कस्टमर्स एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो एक कस्टमर आ गया, आप उसको टाइम दो, आप उसको री एंगेज करो थ्रू व्हाट्सएप से बड़ा री एंगेजमेंट वाला चैनल कोई नहीं है। पहले अच्छा मज़े की बात ये है कि व्हाट्सएप के थ्रू हम मैसेजेस करते थे फीडबैक के लिए, सर 5% रिप्लाई आता था।
हमने कॉल्स करना शुरू की, हमारे डेली के 5-10 रिव्यूज़ आने लग गए हैं। क्यों? हमने रिव्यूज़ पे वो भी कर दिया, डिस्काउंट कोड भी। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें हैं जो एजेंसी को मुझे बतानी चाहिए ना। उन्होंने क्या है कि ये हमारी फीस है और ये हम करेंगे, जिसका हमें पता भी नहीं है। तो आप काइंडली जरा मैं ये बताएं। कहूँगा कि हमारे ना एक्चुअली मैं फिर ये कहूँगा कि कोई ऐसा इदारा नहीं है जो ये स्किल सिखाए। हमने कैसे सीख ली? शायद हम लकी थे। मैं उमर भाई को भी पता है, हम ये जवेद चौधरी साहब के पास डिजिटल को जो है ना लीड कर रहे थे। मैं गवर्नमेंट की जॉब था, एक ऐसे सेमिनार में गया, वहाँ पे एक बंदे ने आके एक बात की कि आज से 4 साल बाद डिजिटल और ई कॉमर्स का बंदा नहीं होगा। मैंने वो क्लिक कर लिया और मैंने कहा यार वो 4 साल बाद डिजिटल और ई कॉमर्स का बंदा मैं हूँगा इंशाल्लाह। तो मैंने वो सीखा, मैंने नौकरी छोड़ी अपनी गवर्नमेंट की। आसान नहीं है सरकारी नौकरी छोड़ना और निकलना। शादी के बाद छोड़ी ना? जी जी शादी के बाद छोड़ी नहीं, ना शादी से पहले छोड़ दी थी। अच्छा, फिर तो रिश्ते का वो बड़ा मैंने मसला छोड़ी मेरी जवानी। तो कहने का मकसद ये, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन हमारे जो अनफॉर्चुनेटली कुछ इदारे हैं जी, कुछ टीचर्स मेंटर्स बैठे हुए भी थे साथ ही, वो उनको भी बेचारों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। सिखाने वाले भी आपको नहीं मिलते, सीखने वाले भी आपको वैसे नहीं मिलते। वो तड़प ही नहीं है। हमारा एक उस्ताद कहा करता था, मार्केटिंग और इस तरह के जो बंदे होते हैं ना, दे हैव द फायर इन द बेली। वो सुकून से सोते ही नहीं है। तो एक दिन आपका रिजल्ट नहीं है ना। देखिए डिजिटल की जो दुनिया है ना, मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक दिन में एक आइटम 15 लाख का हमने जूता बेच दिया है। उसके 1500 पीसेज हमने एक दिन के अंदर बेच दिए। हमने बनवाया ही 1000 पीस था और वो कलर था जिसको हम कह रहे थे, सबने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा यार चलो इसको चूज कर लेते, ग्रीन रंग है, मेहंदी पे चल जाएगा। और वो टॉप सेलर प्रोडक्ट है, एक दिन में स्टॉक आउट हो गया। क्यों? ये सारी आपकी अपनी मार्केटिंग थी या ये सारी हम इसमें कोई एजेंसी इन्वॉल्व हमारा नहीं थी? कोर ही है, एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है, हमारा कोर है। मैं आपको बताऊं, अब कहने का मकसद ये है कि जो डिजिटल पे ना कुछ हम सोचते हैं ना वो नहीं चलता, और जो हमने सोचा नहीं होता ना वो चल जाता। आपको हर वक्त एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हम तैयार नहीं है। मैंने आपसे बातें सुन ली कि जी ये होता है, मैं चुप करके उसको इम्प्लीमेंट कर लूंगा। आज मेटा की अपडेट्स ऐसी आई हैं कि जिसके बाद आपको ऑडियंस सेलेक्ट ही नहीं करनी। लेकिन आज भी आप एजेंसी से सीखे हुए लोग देखेंगे, वो लगे हुए हैं एक लिमिटेड टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट करके उन्हीं को ऐड दिखा रहे होते हैं। वो एक दिन अच्छा चलता है, दूसरे दिन अच्छा चलता है, तीसरे दिन बिल्कुल बस्ट हो जाता है। यार देखिए, जो एजेंसी वाली बात कर रहे हैं ना, उसमें कुछ जगह आप गलत हो, कुछ जगह एजेंसी गलत है। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी एजेंसी चला रहा हूँ, मैं क्लाइंट्स को डील कर रहा हूँ। कुछ क्लाइंट मेरे पास ऐसे हैं, आज उन्होंने ऑनबोर्ड किया, कल फ़ोन किया और मेरे ऑर्डर नहीं बढ़े अभी तक। ठीक है, अब उनमें वो सब्र, पेशेंस। एक क्लाइंट के साथ बात हुई है यार, 3 महीने तक सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर है, एक ऑर्डर भी नहीं आएगा। ठीक है, अब वो ज़रा जज्बाती हो जाता है, दूसरे दिन ही उसको ऑर्डर चाहिए होते हैं। ठीक है, और फिर चीज़ें रिक्वायर्ड की हैं आपके एंड से। अब एक क्लाइंट है सर, उसने मुझे टारगेट दिया 1 करोड़ रुपये का, क्या इस महीने में 1 करोड़ की सेल करनी है, और पीछे 6 लाख की इन्वेंट्री है टोटल। ठीक है, तो मैं पहले से इन्वेंट्री डाल लूँ और पहले से ऑर्डर। तो सर जो आप बात कर रहे हो ना यार, हाइपोथेटिकली सेइंग, एजेंसी वाले गलत नहीं होते हैं। वक्त और हालात और डीलिंग है आपकी उनके साथ। आप उनके साथ डील क्या कर रहे हो, आप उनको टाइम कितना दे रहे हो, आप उनको बजट कितना दे रहे हो, और आपके ब्रांड को जो एक फेसबुक के ऊपर एक टाइम रिक्वायर्ड है, एक ऑडियंस उसने इकट्ठी करनी है। ठीक है, अभी आपके टोटल 8,000 या 10,000 ऑर्डर्स हैं, एटलीस्ट 15,000 20,000 ऑर्डर्स आपके शॉपिफाई के ऊपर गिरे हों, तो आपके पीछे एक लर्निंग का एक पूरा कंप्लीट होता है पैकेज। ठीक है, कि आप किस तरह के लोग आपके वेबसाइट पर आके ऑर्डर कर रहे हैं और फिर पीछे एल्गोरिदम्स चल रहे हैं और वो सारी चीज़ें चल रही हैं। खैर ये बहुत डिटेल डिस्कशन है, ये 1-2 पॉइंट्स के साथ नहीं हो सकती कि यार उमर भाई ये कर लो, ये ठीक हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो ऐसे लोगों के लिए भी काम कर चुका हूँ जो कि बहुत एक बड़ा नेटवर्क है और वो लोगों को सिखाते हैं ई कॉमर्स कैसे करना और अपने ब्रांड के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने तो जो उठवा लेने अब। चलें सर, थैंक यू सो मच तमाम भाइयों का, अरुण भाई आपका भी, अहमद फराज भाई आपका भी ज़ीरो हेल्थ केयर से, और वलीद भाई आपका भी, ओबियसली हैदर भाई, जहांगीर भाई और वलीद भाई हैं हमारे साथ। तो इस पॉडकास्ट से इतना ही, क्योंकि ये लोग बाज नहीं आ रहे, मुझे खुद क्लोज करना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।